गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड आफ्टरनून सर। यार जिंदगी में बड़ा अंधेरा दिख रहा है। थोड़ा क्यों उजाला सर, क्या हो गया? देखो यार, कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधेरा हो रहा है पूरा। हाँ, ये देखिए, अब सेक्टर 4 चमका। हाँ भाई, क्या कर रहे थे? सर हाइब्रिडाइजेशन। अब ये 11th है ना, 12th? कौन सी क्लास है तुम्हारी? 11th। क्लास। तो हाइब्रिडाइजेशन कर रहे थे कल, हाँ। तो वो तय ये हुआ है, हालांकि मैंने बताया था कि मैं थोड़ा सा जैसे होता है ना, किताबी बातें जो है, समझो, लैंग्वेज वगैरह, वो तुम्हें दे दूंगा, है ना, वो तुम लिखना। और दूसरा, ये कल के नोट्स मैंने अभी अपडेट नहीं किए, मैं भूल गया उसको करना, मुझे अभी क्लास से पहले याद आया, तो मैं अभी क्लास के बाद, इसके बाद एक और क्लास है, उसके बाद जो है अपडेट कर दूंगा। ठीक है ना? तो वो हो जाएंगे। अच्छा, जो लिखित बातें हैं वो हम ले लेंगे, मतलब हम देख एक बार एक एक लाइन से पढ़ भी लेंगे, कुछ ऐसा कमाल नहीं है। पहले हम अपनी लैंग्वेज में सारी बातें समझ लेते हैं कि जैसे कल भी हमारी बात हुई थी, हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो पैदा कहाँ से हुआ, मतलब किसी के दिमाग में आया कहाँ से भाई ये। और मैंने अच्छी जगहों पे पढ़ा भी है, ये लिखा हुआ कहीं देखा भी है कि या अच्छे लोगों के मुंह से सुना भी है कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट, मतलब अब और ऑब्वियसली मॉलिक्यूल के अंदर कोई घुस के तो देख भी नहीं सकता ना कि अंदर क्या मचा पड़ा है, दिखाई तो देता नहीं कुछ। तो लोगों का ये मानना है कि भाई ये एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ऐसा सोच है कि ऐसा हो सकता है, और इस सोच के अकॉर्डिंगली उन्होंने कुछ चीजें डिफाइन की हैं, कुछ थ्योरी डिफाइन की है, और ये सोच बहुत सारी चीजों को एक्सप्लेन भी कर पाती, इसलिए सोच को सच मान लिया जाता। और ठीक है, अब जब आपके पास प्रूफ्स हैं कि भाई अगर हमारी सोच ये है और इस सोच से मैं आपकी उन बातों को एक्सप्लेन कर सकता हूं जिन बातों को आप अपनी बातों से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मेरी बात को मान लीजिए। तो यही चीज यहां पर भी है कि हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो मीथेन के या कार्बन की टेट्रावैलेंसी को प्रूफ करता है। कार्बन टेट्रावेलेंट क्यों है, कार्बन 4 डंडे क्यों बनाता है, अपने हर मॉलिक्यूल में कार्बन 4 डंडे बनाता है। अगर हर मॉलिक्यूल में कार्बन 4 डंडे बनाता है तो ऐसा क्यों कहा गया है कि कार्बन जो है 4 डंडे बना पाता है, जबकि एक्चुअली कल हम लोगों ने देखा था कि कार्बन से अगर आप सारी उम्मीदें भी जोड़ ले तो कितना कर लेगा, एक पी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड, दूसरा पी ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड, तो ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेता, 2 डंडे बना लेता। यानी अकॉर्डिंग टू जो पुराने वाले कॉन्सेप्ट हम चल रहा था, जो जो पुरानी बातों को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे, उसके अकॉर्डिंगली कार्बन को एक बाइवेलेंट कंपाउंड होना चाहिए, बाइवेलेंट एटम होना चाहिए। वो टेट्रावेलेंट कैसे है, वो 4 वैलेंसी कैसे शो कर रहा है, ये बात लोगों के समझ में नहीं आ रही थी। तो कल यहां तक समझ में आ गया था बात कि कार्बन की टेट्रावेलेंसी ने कुछ शुरुआत की थी। अच्छा, अब कार्बन की टेट्रावेलेंसी ने क्या शुरुआत की थी, इसके बारे में एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। कार्बन ने कहा देखिए ऐसा है, हम अपनी टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन कर सकते हैं, हम 4 डंडे ही बनाएंगे। तो हमने कहा देख लेना कहीं कोई वैसी बात गड़बड़ ना हो जाए, हमने उसने पूछा कौन कैसी बात, हमने कहा जो बॉन्डिंग का क्राइटेरिया है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बाकी तुम्हें जो बदतमीजी करनी है अंदर, हाइपोथेटिकल फलानेथिटिकल, तुम्हें जो करना कर लो, हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर बॉन्डिंग का क्राइटेरिया डिस्टर्ब हो गया, बॉन्डिंग का रीजन डिस्टर्ब हो गया, तो बैंड बजा दे, क्योंकि वो तो तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि बॉन्डिंग होती जिस वजह से है, अगर वो गलत हो गई तो फिर तो आप गलत बोल रहे हैं, फिर हम आपकी बात मानेंगे नहीं। तो कार्बन ने कहा कोई इशू नहीं, बॉन्डिंग के क्राइटेरिया को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, एंड द क्राइटेरिया ऑफ बॉन्डिंग बिटवीन टू एटम्स इज ओनली एनर्जी मिनिमाइजेशन। अगर एनर्जी मिनिमाइज हो रही है, हम कुछ अपने आप को स्टेबल महसूस कर रहे हैं तो ठीक, लेकिन अगर इस बॉन्डिंग से हमारे अंदर फड़फड़ाहट आ रही है, समझ रहे बात को, हमारी एनर्जी बढ़ रही है, तो हम बिल्कुल बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होने वाले। तो कार्बन ने यही बोला है कि देखिए ऐसा एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट समझिए चाहे जो समझिए, लेकिन आप ये मान के चलिए कि जब बातें करेंगे तो आपके इस क्राइटेरिया को भी फुलफिल करेंगे, और एनर्जी मिनिमाइजेशन, और वो लॉजिकल है यार। कार्बन अकेले पहले जब था, जरा देखो जरा, अकेले जब था तो 2p के साथ 2s को इन्वाइट कर रहा था, भाई 2p सिंगली ऑक्यूपाइड थे, तो ज्यादा से ज्यादा 2s आके ऐसे घुस जाएंगे, बात समझ रहे हो कि नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा कार्बन कितने डंडे बना लेगा, 2 डंडे। तो 2 डंडों के बनने से जितनी भी एनर्जी रिलीज होगी सर होगी, ठीक है जो भी होगी, लेकिन अब कार्बन कितने डंडे बना रहा है, 4, यानी अब 4 लोग ऐसे ओवरलैप कर, अब जितने ज्यादा ओवरलैपिंग होगी उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, तो स्टेबिलिटी में तो कोई दिक्कत आ ही नहीं रही है, यानी एनर्जी के मिनिमाइजेशन का जो क्राइटेरिया बॉन्डिंग ने दिया है वो सर फुलफिल हो रहा है। अब बाकी अगर वो फुलफिल हो रहा है तो आप जो कह रहे हैं हम आपकी बात मान लेते हैं, और वो चीज क्योंकि कार्बन की टेट्रावेलेंसी को एक्सप्लेन भी कर रही है, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को सच मान लिया जाता है। कल हमारी ये बात हुई, ठीक। अच्छा, अब दूसरी बात करते हैं। दूसरी बात ये है
कि कार्बन ने हाइब्रिडाइजेशन या अब बार बार कार्बन नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी कोई भी एटम अगर हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, यानी कोई सेंट्रल एटम बीच में आके खड़ा हो गया, ठीक। अब इससे पहले हम क्या करते थे, सेंट्रल एटम आया, उसके बगल में दूसरा एटम आया, उसने अपना एक सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल लिया, मैंने अपना एक सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल लिया और जाके ओवरलैप कर दिया। तो इस तरह से मैंने जो है O2 बना लिया था, N2 बना लिया था, H2 बना लिया था, F2 बना लिया था, HCl बना लिया था, मैंने इस तरह के कुछ कुछ मॉलिक्यूल्स तैयार किए। लेकिन जब कार्बन की बारी आई तो ये वाला कॉन्सेप्ट काम नहीं आया। तो मैंने फिर क्या सोचा कि यार लग रहा है ऐसा कुछ होता होगा कि सेंट्रल एटम अपना सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल और दूसरा वाला आदमी अपना सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल ऑपोजिट स्पिन का मिक्स नहीं करते होंगे, ये ओवरलैप नहीं करते होंगे, कुछ और होता होगा। कुछ और क्या होता होगा, सबसे पहले सेंट्रल एटम बीच में आके खड़ा होता होगा। अच्छा, नैतिक स्टोशियोमेट्री की समरी डल चुकी है क्या? तो हम बाकी चैप्टर्स की भी समरी डाल देंगे, कोई इशू नहीं, समरी है हमारे पास, ठीक। चलिए यस सर, उसकी डल चुकी है। ठीक है, तो हम दूसरे चैप्टर्स की भी समरी डाल देंगे, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि अब सेंट्रल एटम ने किया क्या कि अब ओवरलैपिंग से पहले ही सेंट्रल एटम ने सबसे पहले ये देखा कि उसको कितने आदमियों के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाना है, ठीक। मैं उसका रीजन तुम्हें बताता हूं और तुम मेरी ये वाली बात सिर्फ याद करोगे सबसे पहले कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल मैं बनाता हूं, मैं कौन हूं? मैं वो एटम हूं जिससे मैं डंडे बनेंगे ऐसे, समझ लो, मैं सेंट्रल एटम हूं और मैं डंडे बनाऊंगा ऐसे, कार्बन हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो दैट मींस दैट सेंट्रल एटम, वो जो सेंट्रल एटम है, वो सेंट्रल एटम जो भी हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, ठीक, कितने बनाता है वो अभी मैं बताता हूं, लेकिन जितने भी बनाता है उस हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाने का जो काम है, जो उस हाइब्रिड ऑर्बिटल का काम है, वो सिर्फ दो। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ दो काम करेगा। अभी के लिए तुम इस बात को बिल्कुल याद करने जा रहे हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल मेजरली, एक आध एक्सेप्शंस की बात नहीं करते जो आगे 12th में देखने को मिलेंगे या 11th के आखिर में जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डिस्कशन करेंगे तो एक आध चीजें ऐसी दिख सकती हैं जहां पर यह काम गलत हो। अदरवाइज जनरल स्टेटमेंट यही है कि कोई भी सेंट्रल एटम जब हाइब्रिडाइजेशन शो करता है तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा होते हैं, जैसे कल याद करो कौन कौन से हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा हुए थे, sp3 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 sp3, याद है कल 4 sp3 पैदा हुए थे, है ना। तो वो जो चार, जो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल पैदा हुए, उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का मेजरली दो काम होते हैं, या तो ये या ये। कौन कौन से? या तो मैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाऊंगा, दैट मींस या तो मेरा हाइब्रिड ऑर्बिटल दूसरे वाले एटम के प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ हेड ऑन ओवरलैप करेगा, या फिर मेरे हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर मेरे लोन पेयर रखे जाएंगे, बस। इसके अलावा मैं सेंट्रल एटम और कुछ नहीं करने देगा हाइब्रिड ऑर्बिटल का। यानी अगर कोई सेंट्रल एटम ये कहता है कि मेरे पास एक हाइब्रिड ऑर्बिटल है, चलो तुम्हारे पी ऑर्बिटल के साथ पाई बॉन्ड बना ले, ये बिल्कुल फीजिबल नहीं है। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने का काम करते हैं और वही लोन पेयर रखने का काम करते हैं। इसके अलावा हाइब्रिड ऑर्बिटल का और कोई काम नहीं होता। ये बात याद कर ली तुमने? तुम्हें समझ में आएगा, लेकिन याद करोगे तो समझ में आएगा, मेरी बात समझो। पहले इस बात को याद कर लेते हैं। याद क्या करा हमने? हाइब्रिड ऑर्बिटल का काम क्या है, यानी सेंट्रल एटम बीच में आके खड़ा होगा, वो कहेगा अगर मैं 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बना रहा हूं तो इसका मतलब ये हुआ या तो मैं 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने जा रहा हूं, या फिर मैं उन 4 सिग्मा बॉन्ड्स के को कम करके अपने लोन पेयर्स को एकोमोडेट करने जा रहा हूं। यानी अगर सेंट्रल एटम ये कहता है कि मुझे 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने हैं और मेरे ऊपर एक लोन पेयर है, तो इसका मतलब ये हुआ 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए सेंट्रल एटम को 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो चाहिए चाहिए। और क्योंकि मेरे ऊपर एक लोन पेयर भी है, तो इसका मतलब उस लोन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए भी एक हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए। यस सर। उठो बेटा उठो, जागो जागो। यस सर। तुम समझो बात को। एक बहुत पहले एक बार समझाया था हमने कि दो बातें, जब तुम गिरे मरे मिलते हो तो मास्टर का फर्ज बनता है कि वो उठाए, है ना, और जब मास्टर गिरा पड़ा मिले तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि उसे उठाए। समझ लो। और सोचो जिस तरह से तुम्हारी एनर्जी है उतनी एनर्जी से अगर मास्टर पढ़ाना शुरू कर दे, आप सोचिए कैसा लगेगा। गुड मॉर्निंग सर। सोचिए क्या सर, उस बात तो आपकी सही है। आप जरा देखिए जैसी आपके हालात हैं, जैसे तुम उत्तर देते हो और जैसे तुम्हारे डिस्कशंस हैं, जैसे तुम बातचीत करते हो, अगर ऐसे मास्टर पढ़ाए तो कैसा मजा आएगा। तुम सोचिए आज जो है बॉन्डिंग पढ़ेंगे, कल क्या पढ़ा? अच्छा अच्छा अच्छा, अबे तो तुम्हें क्या समझ में आएगा? सोचो पता कैसा लगेगा। सोचिए, आप खुद ही सोचिए। सोचो सारा ये साला पैसा लूट लिया, बर्बाद हो गया, मास्टर के अंदर तो जान ही नहीं बची, समझ लो। तो ये चीज टीचर के साथ भी होती। जब तुम मरे हालात में गिरे पड़े दिखाई देते हो तो फिर टीचर कोशिश तो करते ही है ना। हर आदमी भौंकता है, तुम्हें पता ही, सारे टीचर तुम्हारे जितने भी होंगे सब भौंकते होंगे, भौं भौं भौं, समझ लो बात को। लेकिन अब फिर भी अगर आदमी मरा पड़ा है तो टीचर क्या कर सकता है?
तो इसलिए ये दोनों तरफ का मामला है, समझो बात, ठीक है ना। तो जैसे अब हम जो बात कर रहे हैं उसको अगर नहीं समझ में आता तो बड़ा आसान है, क्या वो क्या भौंक रहे हैं सर, नहीं समझ में आ रहा, बात खत्म करिए, दूसरी दूसरी बात करिए। ये भी एक तरीका है, मतलब किसी और तरीके से समझ, ऐसे नहीं, मतलब किसी और तरीके से बोल सकते हो, लेकिन अगर समझ में आ रहा है और तो उसका भी आंसर आना चाहिए, नहीं समझ में आ रहा है तो भी कम से कम एक आदमी बोल सकता है कि हाँ सर बात सही, ठीक। तो जो कल हम कर रहे थे उसके बारे में ही हम बात कर रहे हैं। अगर हम एक बात याद कर लें, तो सबसे पहले तुम्हें एक बात याद करने के लिए कह रहे हैं, तो इसमें अकल लगाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, है ना, तुम इसमें कोई अकल नहीं लग रही, एक बात याद कर रहे हैं, मैं सेंट्रल एटम हूं। अगर मुझे ये पता चला कहीं से कि मुझे 3 सिग्मा बॉन्ड बनाने, या चलो कल की बात करते हैं, मुझे अगर कहीं से ये पता चला कि मुझे 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनाने, ठीक, और मेरे ऊपर एक भी लोन पेयर नहीं, ठीक, तो सेंट्रल एटम के दिमाग में क्या चल रहा होगा, अच्छा 4 सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर एक भी नहीं, इसका मतलब ये हुआ आपको 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, बताओ समझे कि नहीं। तो वो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए वो करेगा क्या सर, एक एस को लेके आएगा अपने वाले और 3 पी को लेके आएगा, कितने मिले 4, तो 4 मिले तो बने कितने 4, सर 4 ऐसे खिल जाएंगे फूल, समझे बात को, यानी 4 मिले 4 बने। अब वो जो बने हैं उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम दे दिया जाए। हाँ सर, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है क्या वो सिर्फ एस और पी में ही बनते हैं? नहीं, डी में भी बनते हैं, एक सेकंड हम अभी बात करते हैं, अभी 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 2 मिनट में समझ में आ जाएगा। अब एक बात और कर लेते हैं, चलो तुम्हारी वाली बात लेके आते हैं, ठीक। अब उसने कहा भी ऐसा है यार, ये क्या चक्कर है यार, मेरे आसपास जो है 4 आदमी खड़े हैं ऐसे, मुझे बहुत तेजी से घूर रहे हैं, मेरे साथ सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हैं। चलिए मैंने देख लिया, यानी अब हाइब्रिड ऑर्बिटल को, सेंट्रल एटम को क्या पता चल गया, 4 आदमी सिग्मा बॉन्ड बनाना चाहते हैं, यहां तक ठीक है। यस सर। फिर एकदम अंदर से आवाज आई, अबे तेरे पास एक लोन पेयर भी होगा। हमने कहा अरे यार 4 तो सिग्मा बॉन्ड बनाने, एक लोन पेयर भी रखना है, इसका मतलब ये हुआ मुझे 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए होंगे, 4 सिग्मा बनाने के लिए और एक लोन पेयर को एकोमोडेट करने के लिए, ठीक। अब 5 कैसे लाऊं, मैंने कहा भी करते हैं, एक एस लाया, 3 पी, पी तो 3 ही होते हैं, मजबूरी है, पी तो 3 पी मिला एस, हो गए 5, नहीं 4 हुए। अच्छा क्या करें सर, एक डी को लाया, कितने में मिल गए, एक एस 3 पी 1 डी, क्या हुआ हाइब्रिडाइजेशन, sp3d। नाउ दिस टाइम द सेंट्रल एटम हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d, और उसने 5 लोगों को मिक्स किया तो पैदा कितने होंगे, 5 लोग पैदा होंगे, और वो 5 लोग स्पेस में अपने आप को अरेंज करके उन लोगों से कहेंगे आ जाओ सिग्मा बॉन्ड बनाने, तो 4 लोग सिग्मा बॉन्ड बनाने आ जाएंगे, और जो 5वां हाइब्रिड ऑर्बिटल बच जाएगा उसमें एक लोन पर जाके ठूस दिया जाएगा। कहां ठूसा जाएगा, किस लोब में ठूसा जाएगा, क्या शेप होगा, वो आने वाली ही बातें। कुछ समझ पा रहे हो बात को? यानी मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं, एक अच्छा कॉन्सेप्ट है जिसमें बहुत सारी चीजें एक्सप्लेन की जाती हैं, मॉलिक्यूलर शेप्स के बारे में, उनकी स्टेबिलिटी, एनर्जी मिनिमाइजेशन, सब कुछ एक्सप्लेन करता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट एक अच्छा कॉन्सेप्ट माना जाता है, जिसमें यह कहा गया है कि जब भी कभी हाइब्रिडाइजेशन होगा तो उसमें सेंट्रल एटम सबसे पहले ये खुद डिसाइड करेगा कि उसको कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, समझ रहे हो बात। तो वो डिसाइड करने का तरीका क्या होगा, वो सबसे पहले चारों तरफ देख लेगा डंडे कितने बनाने, अच्छा अच्छा 4 आदमी 4 डंडे बनाने, और उसके बाद उसको ये पता चल जाएगा कि उसके ऊपर लोन पेयर भी 2 है। जैसे उसको पता चलेगा ये सारी बातें, तो वो फौरन के फौरन अंदर ही अंदर कैलकुलेट करेगा, यार मुझे 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल, और अगर उसको 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहिए तो वो एक एस को डब्बे में डालेगा, अपने 3 पी को डब्बे में डालेगा और 2 डी को डब्बे में डालेगा, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 शो करेगा। कुछ समझे? अब इसी बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा उस बात में आएंगे धीरे धीरे करके, क्योंकि अब बातें थोड़ी किताबी शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी हम और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर ये बात हमारे दिमाग में आ गई है कि सेंट्रल एटम का या किसी भी एटम का अगर आप हाइब्रिडाइजेशन प्रिडिक्ट करना चाहते हैं तो उसके मेथड्स होंगे, जो होंगे सो होंगे, उसको छोड़िए। लेकिन अगर मैं देखकर ये प्रिडिक्ट करना चाहता हूं कि साहब का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो उसके लिए मुझे उस सेंट्रल एटम से या उस आदमी से ये पूछना चाहिए, तेरे पास कितने सिग्मा बॉन्ड्स बन रहे हैं। वो कहेगा 2 बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 5 बन रहे हैं, जो भी वो बोलेगा वो आपको दिखाई देगा, ठीक है, क्योंकि आपको उसका स्ट्रक्चर दिखता। और साथ ही साथ तुम उससे पूछोगे तेरे ऊपर लोन पेयर कितने हैं, जितने भी लोन पेयर होंगे और जितने उसके पास सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, उनको जोड़कर आपको यह पता चल जाएगा कि कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की जरूरत है, जिससे आपको उस सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन भी पता चल जाएगा। कुछ समझ रहे हो बात को? अब मैं एक एक करके कई एग्जाम्पल लूंगा जिससे कि तुम्हें ये बात और क्लियर होगी। वो ये, चलिए पहला एग्जाम्पल लेके बात करते हैं, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, और ये अच्छी चीजें हैं। मान लीजिए मैं आपसे कहूं कल हमने बनाया था, हम एक बार दोबारा जल्दी से लिख लेते हैं यार, अब तुम शायद ज्यादा समझ पाओगे। CH4 के लिए अगर मैं ये कहूं कि भैया ये बताइए सबसे पहले सेंट्रल एटम, हमने कहा कार्बन, चलिए ठीक, ये सब लोग याद है सब लोगों को। अब लुईस ऑक्टेट थ्योरी में सेंट्रल एटम डिसाइड करने का क्राइटेरिया डिसाइड हो चुका है हमारा,
यस अब नोएडा वालों को शायद नहीं पता था, लेकिन कल हम लोग ने शायद ये डिस्कशन की है कि सेंट्रल एटम कैसे डिसाइड होता। द मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट इज द सेंट्रल एटम, द फर्स्ट क्राइटेरिया, एंड द अनदर क्राइटेरिया इज इफ यू हैव ओनली टू टाइप्स ऑफ एटम इन विच वन इज हाइड्रोजन, देन द सेकंड वन विल बी द सेंट्रल एटम। ये क्राइटेरिया कल डिसाइड हुआ। ठीक है ये सर यस सर। ठीक है। सर इसमें सर ये जो वीबीटी है सर, इस मेथड में भी हम जो लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे सर वो लेविस थ्योरी से ही करेंगे? नहीं नहीं नहीं, वो हाँ मतलब तरीका तो वही है। आपके पास कितने लोन पेयर हैं ये तो आप प्रिडिक्ट ऐसे ही करेंगे। अभी हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं लोन पेयर, हम बात अब आएंगे। एक सेकंड रुको जरा। अभी हम ये मान के चल रहे हैं हमें कुछ कुछ पता है, तो हम उसी चीज को आगे बढ़ा रहे हैं ताकि हम हाइब्रिडाइजेशन वाली बात पे थोड़ा ज्यादा फोकस कर पाए। फिर लोन पेयर प्रिडिक्ट कैसे किए जाते हैं, शेप वगैरह कैसे निकलता है, वो वीएसईपीआर थ्योरी से हम सारी चीजें डिटेल कर समझेंगे। ठीक है ना। तो अभी एक एक करके बात करते हैं। तो मान लीजिए जैसे ये साहब है, अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि भाई हाँ मोनित वो तो करेंगे ही बेटा, उसको अभी थोड़ी देर के लिए छोड़ रखा है मैंने, तुम समझो। मोनित कह रहा है सर जो कुछ रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के कर्व्स हैं वो एक बार करा दीजिएगा। वो अच्छी तरह से करा देंगे, उसकी बिल्कुल टेंशन मत लो। वो थोड़ा सा जानबूझ के मैंने छुड़वा रखा है क्योंकि अब समझ लो ना, कहीं ऐसा ना हो दिमाग श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पढ़ के देखी थी, समझ कुछ नहीं आया। नहीं नहीं उसको समझना नहीं है, हम करेंगे उसको, तुम टेंशन मत लो। हमने उसको जानबूझ के एक ब्रेक लगा रखा है, छोटा सा आधे घंटे 1 घंटे का टॉपिक है कुछ, क्योंकि वो हमारे सिलेबस में जितना है उतना ही करना है। तो वो ज्यादा परेशान मत हो, उसको 1 सेकंड अभी छोड़ दो। उसके अलावा पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर चार्ट मारो ताकि पीरियोडिक टेबल और बॉन्डिंग में किसी तरह रिवीजन कर रहा था तब वो पढ़ के उसको अभी अभी ब्रेक लगा सकते हैं। अभी आप ब्रेक लगा सकते हैं, कुछ झंझट वाली बात नहीं, हम कर लेंगे। ठीक है ना। अच्छा अब जरा ये बताओ, इस आदमी को देखकर सेंट्रल एटम तो कार्बन है, मेरे ख्याल से इसमें कोई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। सेंट्रल एटम कार्बन, ठीक, क्योंकि हमें पता है जब 2 ही तरह के लोग होते हैं और उसमें एक हाइड्रोजन होता है तो फिर दूसरा वाला ही सेंट्रल एटम होता है। तो सर ये कार्बन हमारा सेंट्रल एटम, ठीक। अब ये बताओ, इस कार्बन से अगर कोई ये पूछे, जैसे कल तो मैंने तुम्हें जबरदस्ती बताया था कि इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, फलाना होगा। अब तुम सिर्फ देख के बताओ कि ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कि नहीं। आप सोचिए जरा, कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3 है कि नहीं। कितने डंडे बनाने हैं उसको हाइड्रोजन के साथ, बताइए सर। ये नहीं नहीं, 1 सेकंड, 4 डंडे सिग्मा बॉन्ड से, या इनमें से कोई पाई बॉन्ड भी हो सकता है? सिग्मा बॉन्ड होंगे सर। हाइड्रोजन से कभी उम्मीद मत करिएगा सर वो पाई बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का एक गोला होता है s ऑर्बिटल, और s ऑर्बिटल पाई बॉन्डिंग में कभी भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स बनेंगे। यानी कार्बन को कितने सिग्मा बॉन्ड्स बनाने? 4 सिग्मा बॉन्ड्स। और ऐसे में अगर कोई कार्बन से ये कह दे कि तुम्हारे ऊपर लोन पेयर एक भी नहीं है, तो ये बात सच है कि गलत? सच है। सच है, क्योंकि कार्बन के साथ 4 ही डंडे होते हैं सर। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाहर, 4 डंडे बन जाएंगे सर, चारों शेयरिंग में आ जाएंगे, लोन पर एक भी नहीं होगा। इसका मतलब युवा कार्बन क्या कह रहा है, यार डंडे हैं 4, सिग्मा बॉन्ड 4, लोन पेयर 0। इसका मतलब मुझे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। अगर मुझे 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने हैं तो मुझे डब्बे में अपना 1 s और 3 p मिलाने पड़ेंगे। तो उसने 1 ऐसे कितने मिलाए तो 4 लोगों को मिलाया। पैदा कितने हुए? 4 लोग पैदा होंगे, और चारों को जो लोग पैदा होंगे उनकी जो स्पेस में अरेंजमेंट होगी वो भी डिसाइड कौन करेगा? अरे भाई जो गया है वही डिसाइड करेगा ना भाई। जो हाइब्रिड तैयार होता है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो कौन डिसाइड करता है? उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स वही लोग डिसाइड करते हैं जो मिले हैं। कल भी हमने बात की थी, आम और आम को मिलाओगे तो ऐसा थोड़ी ना कि पपीता तैयार हो जाएगा। बात समझ लो कि नहीं? आम को मिलाओगे तो एक बढ़िया आम तैयार हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन का यही हाइब्रिड, समझ लो कि नहीं बात को? तो यहां पर भी यही है कि आपने जिन लोगों को मिलाया है उन्हीं से मिलकर जो हाइब्रिड तैयार हुआ है उसके अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी वो कैरेक्टरिस्टिक्स उन्हीं से मिलती जुलती होंगी जिससे वो मिलके बना है। और क्योंकि आपने 3 पी को डब्बे में डाला है, 3 पी, px, py और pz, तो इसका मतलब ये हुआ सर आपने तीनों एक्सिस को कवर किया। इसलिए जो 3 sp3 लोब बनेंगे, सॉरी 4 sp3 लोब बनेंगे, वो एक 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करेंगे। बताओ समझे ये? तो इसका मतलब ये हुआ सर, बड़ा आसान लग रहा है कि कार्बन जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और वो चारों sp3 स्पेस में एक अरेंजमेंट ऑक्यूपाई करना चाहते हैं, तो दुनिया जानती है, और जिनको नहीं पता है वो याद करेंगे इस बात को, कि 4 लोग एक दूसरे से स्पेस में, 4 लोग एक दूसरे से स्पेस में सबसे ज्यादा दूर तब हो सकते हैं जब वो टेट्राहेड्रन हो। समझो बात, टेट्राहेड्रन शेप के या टेट्राहेड्रन के जो छोर होते हैं, एंड पॉइंट्स, वो एक दूसरे से स्पेस में सबसे ज्यादा दूर होते हैं। इससे ज्यादा कोई नहीं हो सकता।
मतलब दूर का मतलब समझ रहे हो कि नहीं? दूर का मतलब ऐसे भी हो सकता है कि ये छोर है और एक सारी इन्फिनिटी जुड़े हुए हैं कहीं से, और उससे जो टेट्राहेड्रन, मेरी बात समझ रहे हो? यानी कहने का मतलब ये हुआ जो 4 sp3 लोब आप तैयार करेंगे उसमें एक sp3 लोब ये होगा, एक sp3 लोब ये होगा, एक sp3 लोब ये होगा और एक sp3 लोब ये होगा। और अगर आप सही से देखें तो ये जो कार्बन होगा, इस कार्बन से ये जो sp3 लोब है उसमें हाइड्रोजन का ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसी तरह से दूसरे वाले हाइड्रोजन का भी ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा, इसी तरह से तीसरे वाले हाइड्रोजन का भी ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा और इसी तरह से चौथे वाले हाइड्रोजन का भी ये सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और ये एक टेट्राहेड्रन शेप है जो स्पेस में 4 लोगों को एक दूसरे से सबसे ज्यादा दूर रखती है। हर सिग्मा बॉन्ड में जो बॉन्ड पेयर्स हैं, इन बॉन्ड पेयर्स के बीच का जो एंगल है वो 109 डिग्री 28 मिनट। बताओ यहां तक समझे? यस सर, यस सर। आज हो सकता है मुझे 4 पेन मिल जाएं, नहीं मिल पाए, सिर्फ 3 ही मिल पाए। नहीं, मिल गया। ये ऐसा है, देखो ये ऐसे, जरा समझना, ये है टेट्राहेड्रन, बिल्कुल एकदम बढ़िया, एकदम ये स्पेस में आप इन 4 लोगों को इससे ज्यादा दूर नहीं कर सकते, और बिल्कुल सिमेट्रिक स्ट्रक्चर है, कहीं से देख लीजिए आप, बिल्कुल, मतलब हमारा तो नहीं दिख रहा है लेकिन आप तुम अपने आप देखोगे, अच्छी तरह से बनाओगे तो बिल्कुल सिमेट्रिक। कोई भी 2 एंगल ले लीजिए सर, इन दोनों का 109 डिग्री, उन दोनों का 109 डिग्री, उन दोनों का 109 डिग्री, यानी कोई भी 2 डंडे एक दूसरे से 109 डिग्री पर के दूरी पर है। और अगर आप इसको 2 डायमेंशनली सोचते तो कल जैसा एक बच्चा बता रहा था, सर प्लस बनाना पड़ेगा, प्लस, क्योंकि 2 लोग 2 डायमेंशनली 90 डिग्री से ज्यादा दूर नहीं हो सकते। लेकिन अगर ये 3D चला गया तो 3D में इनके बीच का एंगल 109 डिग्री हो जाएगा। सर 3D क्यों चला गया? क्योंकि सर p ऑर्बिटल px py pz इन्वॉल्व थे, और अगर तीनों तरह के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हुए तो ऐसे में सर ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा। चारों sp3 लोग 3 डायमेंशनली एक दूसरे को अरेंज करेंगे और एक टेट्राहेड्रन शेप ऑक्यूपाई करेंगे। सो दिस इज मीथेन, अ टेट्राहेड्रन स्ट्रक्चर। बताओ यहां तक ठीक है? यस सर। अब ये तो हमने कल बना लिया था, अब हम एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। अब हम दूसरा आदमी बनाना चाह रहे हैं। अब देखते हैं तुम लोग क्या कर पाते हो। अब हम बनाना चाहते हैं C2H6। वो कह रहा भाई साहब जरा मुझे ये बताइए C2H6 की शक्ल कैसी बनेगी। अब देखो समझो बात को, C2H6 की शक्ल यानी ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है हमें, C2H6 का ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो हम अगर C2H6 की शक्ल देखें या स्ट्रक्चर देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है, ये आ जाएगा C सिंगल बॉन्ड C, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन और इधर एक हाइड्रोजन, ये C2H6। अब मुझे अगर इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है तो कैसे बनाऊंगा? सोचो जरा, कोई बताए इसका कि स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, कैसा शेप होगा, ऑर्बिटल वगैरह कहां होंगे, क्या होंगे, सोच के देख। सर पहले जो 2 कार्बन है वो एक मतलब वो बनाएंगे एक टेट्राहेड्रन शेप का पूरा। नहीं, एक एक करके बात करो ना। सबसे पहले वाले कार्बन में जाके पूछते हैं, हाँ भाई क्या हाइब्रिडाइजेशन है तुम्हारा, क्या लगता है तुम्हें पहला वाला हाइब्रिडाइजेशन क्या बताएगा? सर वो टेट्राहेड्रन बनाएगा। पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। क्यों sp3 होगा? क्योंकि सर इस कार्बन से एक सिग्मा ये लगा है, एक सिग्मा ये लगा है, एक सिग्मा ये लगा है, एक सिग्मा ये लगा है। कितने सिग्मा लग गए? 4। और 4 सिग्मा अगर लग गए, लोन पेयर एक भी नहीं है, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp3। ठीक है, 3p sp3। अच्छा ठीक है, तो ये sp3 आ गया। अच्छा बगल वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? सर sp3। ये भी sp3 है। क्यों सर? एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा, चौथा सिग्मा। यानी कहने का मतलब ये हुआ सर दोनों कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3। चलिए ठीक है, अब मैं पहले कार्बन के पास जाता हूं, मैं उससे कहता हूं अरे यार तुम अगर sp3 हो तो तुम तो एक टेट्राहेड्रन शेप बनाओगे। कह रहा तो मैंने कहा लो चारों हाइब्रिड ऑर्बिटल टेट्राहेड्रन बना लेते हैं, 1 2 3 4। बताओ समझ में आया? यस सर। ये हमने ऐसे ऐसे बनाया, मतलब सुनो टेढ़ा सा ऐसे, ठीक। अच्छा अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर रहे हैं? ये हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, और ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। और ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या कर रहा है? ये वाला हाइब्रिड ऑर्बिटल बगल वाले कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। यानी उसने भी एक sp3 लोब ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया, एक ये बनाया। इसने यहां 3 हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड के लिए बुला लिया, यहां 3 हाइड्रोजन को सिग्मा बॉन्ड के लिए बुला लिया, इस वाली हाइड्रोजन को भी सिग्मा बॉन्ड के लिए बुला लिया, और ये दोनों आपस में ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना ले। यानी ये जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ है ये इथेन का ऑर्बिटल डायग्राम होगा, जिसमें जो सिग्मा बॉन्डिंग हो रही है वो 2 तरह के ऑर्बिटल्स के बीच में हो रही है। एक sp3 के बीच में हो रही है और एक sp3 और s के बीच में हो रही है। बताओ समझे बात? यस सर। यानी इन इथेन यू हैव 2 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड तो सिग्मा बॉन्ड होता है, बट इन इथेन यू हैव 2 टाइप्स ऑफ सिग्मा बॉन्ड, in which one type is between sp3 and sp3 of carbon atoms, and another is sp3 of carbon and s orbital of hydrogen. So you have 6 sigma bonds between sp3 and s
and one sigma bond is in between sp3 and sp3. All the bonds are sigma bonds. So this is the orbital diagram of ethane, जो कि एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर लगता है, क्योंकि ये समझ लो ये ऐसे फूल खिलेगा ऐसे, ये क्योंकि ये टेट्राहेड्रन है तो एक डंडा आगे और 3 डंडे पीछे, और ये जो 3 डंडे हैं ये सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे 3 डायमेंशनली, तो अल्टीमेटली ये एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यहां तक ठीक है? हाँ सर ये sp3 सिर्फ सिग्मा बॉन्ड के लिए बनाएगा क्या सर? sp3 का हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग के लिए बनाएगा? हाइब्रिड ऑर्बिटल चाहे किसी का हो, चाहे जो नाम हो उसका, sp3 sp2 sp3d, जो नाम रखना है, उसका काम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाने का है या फिर लोन पेयर को रखने का है। पाई बॉन्डिंग का काम हाइब्रिड ऑर्बिटल का नहीं। ओके सर। अब जैसे मैं अब पाई बॉन्डिंग पे आता हूं, तुम्हें समझ में आ जाएगी ये वाली बात। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब तुम्हें बनाना है इस आदमी का ऑर्बिटल डायग्राम, C2H4। चलिए इसका बनाते हैं। और C2H4 की जो शक्ल है तुम सब जानते हो, दिस इज इथीन, ये इथीन। अब मुझे इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाना है। तो मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही करते हैं, दोनों कार्बन से हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेते हैं। तो देख पा रहे हो पहले वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है, कितने सिग्मा है यहां पर डबल बॉन्ड के अंदर? एक सिग्मा है, और ये एक हो गया, ये दूसरा। कार्बन पे लोन पेयर कितने हैं? एक भी नहीं। एक भी नहीं। जब 4 डंडे बन रहे हैं तो लोन पेयर का आएगा सर कार्बन पे यानी सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं? 3। लोन पेयर एक भी नहीं। अरे भाई साहब, ये तो sp2 है। बताओ समझे? क्योंकि 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाने के लिए वो एक s उठाएगा, 3 p उठाएगा। ठीक, अच्छा दूसरे कार्बन पे चलते हैं। दूसरा वाला कार्बन भी हमें लगता है sp2 है। बात सही है? चलिए अब जरा हम इसमें भी वही सारी कहानी, सिग्मा बॉन्ड्स भी वही सारे हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड्स इसके साथ भी लगे हुए हैं। अच्छा अब वो ये कह रहा है चलिए ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। तो जरा देखो पहले वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो इसका क्या मतलब? पहले वाले कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 है तो वो क्या करेगा? एक s लाएगा, 2 p लाएगा, डब्बे में डाल देगा। यही हो रहा है? यस सर लेकिन p तो 3 होते हैं, लेकिन हम 2 लाएंगे डब्बे में। सर कौन से 2 लाएंगे सर? एक px होता है, एक py होता है, एक pz होता है। आप कौन से 2 p डब्बे में डालेंगे? कोई फर्क नहीं, कोई डालिए सर, बात खत्म करिए। यानी एक s जो कि नॉन डायरेक्शनल है बिकॉज दैट इज स्फेरिकल शेप, एक s और 2 p, कोई भी 2। चलिए px और py ले लेते हैं। px और py को डब्बे में डाल देते हैं। किस किस को डब्बे में डाला? एक s जो कि नॉन डायरेक्शनल है, जो कि ऑर्बिटल्स के डायरेक्शंस को डिसाइड नहीं करेगा। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के डायरेक्शंस को s ऑर्बिटल डिसाइड नहीं करेगा बिकॉज इट इज अलोंग ऑल द डायरेक्शंस। बताओ यहां तक समझे ना? s से कोई लेना देना नहीं। अब जो 2 p बर्तन में गए, कौन कौन से गए हैं? px और py। इसका मतलब ये हुआ जो 3 ऑर्बिट पैदा होने वाले ऑर्बिटल जिनका नाम sp2 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 है, उनकी जो स्पेस में ओरिएंटेशन है वो कौन डिसाइड करने वाला है? px और py। इसका मतलब वो जो 3 sp2 बनेंगे वो xy प्लेन में होंगे। बताओ समझे कि नहीं? यस सर। इसका मतलब ये हुआ आपने बर्तन में एक s उठाया, 2 p उठाए। सर कौन से p उठाए? ऐसी की तैसी सर, कोई भी 2 उठाइए, किसी ने px py डाल दिया, यानी एक s px और py बर्तन में चले गए। इसका मतलब ये हुआ 3 लोग बर्तन में गए तो 3 लोग पैदा होंगे जिनका नाम sp2 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 होगा, और वो स्पेस में अरेंज होंगे। किस तरह से? क्योंकि आपने px py को डब्बे में डाला है तो उन तीनों को एक, अब जरा सोच के बताना, 3 लोग स्पेस में सबसे ज्यादा दूर कैसे हो सकते हैं? किसी एक प्लेन में 3 लोग, किसी एक प्लेन में 3 लोग सबसे ज्यादा दूर। सर 120 डिग्री। बिल्कुल सही है, 120 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ सर, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। ये अच्छा बना नहीं लेकिन ये 120 डिग्री हो गया। ठीक है, तो ये sp2 हो गया, ये भी sp2 हो गया, और ये भी sp2 हो गया। चलिए ठीक है, ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स क्या काम करेंगे? ये सर या तो सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे या लोन पेयर्स को एकोमोडेट करेंगे, और आप बता रहे कार्बन पे कोई लोन पेयर है नहीं, तो इसका मतलब ये तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्डिंग का काम करेंगे। कौन कौन से सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे? सर एक सिग्मा बॉन्ड तो हाइड्रोजन के साथ आपको बनाना ही पड़ेगा, ये वाला। चलिए ये बना लेते हैं। एक सिग्मा बॉन्ड आपको ये भी बनाना पड़ेगा, ये भी सही। अच्छा अब ये बताओ, इस कार्बन के हाइब्रिडाइजेशन अगर sp2 है तो इसने मिक्सिंग में 3 p की जगह 2 p डब्बे में डाले। यस सर। कौन कौन से डाले? px py। तो जो नहीं डाला है वो कौन है? pz। सर वो pz बच गया है, ये लीजिए वो आपका pz। जरा समझना बात को। सर pz आपने ऐसा क्यों बनाया है? क्योंकि pz इज डंबल।
पीजेड इज प्योर पी, इट इज नॉट हाइब्रिड। हाइब्रिड होता तो मैं सिर्फ एक लोब से काम चला लेता, याद है ये वाली बात? हाइब्रिड होता तो मैं एक गोला बनाता, एक गोला मतलब छोटी सी पीछे पूछ जो मैं दिखाता नहीं हूं, यानी हाइब्रिड होता तो एक गोला बनाता। लेकिन अगर प्योर पी ऑर्बिटल है तो प्योर पी का तो शेप मुझे पता है, इट इज अ डंबल। सर प्योर पी तो डंबल है, ये प्योर पी एटॉमिक ऑर्बिटल है सर, जो पीजेड है, जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ। और तुम समझो इस बात को, किताब पर या कॉपी पर तुम्हें मैं इससे अच्छा नहीं दिखा सकता, लेकिन होगा ये पीजेड परपेंडिकुलर टू दिस एक्स वाई प्लेन, बिकॉज दिस इज पीजेड। कुछ समझ रहे हो बात को? यानी अगर ये बोर्ड तुम्हारा एक्स वाई प्लेन है तो पीजेड जो होगा वो बोर्ड के बाहर और अंदर होगा, एक डंबल बाहर और एक लोब पीछे। समझ में आई बात? अब यहां तो देखो बोर्ड पर तो सब नहीं होता, लेकिन हम इसी तरह से दिखा सकते हैं, ठीक। अच्छा दूसरी बात ये बताओ, अगर तुमने ये बोला था कि इसके पीएक्स और पीवाई डब्बे में इन्वॉल्व हुए हैं, तो इसका मतलब ये तीनों sp2 xy प्लेन में होंगे। अगर ये तीनों sp2 xy प्लेन में होंगे तो इनसे लगे हाइड्रोजन का जो प्लेन होगा वो भी xy प्लेन होना चाहिए। Yes, sir. यानी कि मेरे पास जो दोनों हाइड्रोजन है वो एक्स वाई प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे, तब जब पीएक्स पीवाई डब्बे में डाला। अगर कोई बच्चा कहता है नहीं सर कैसी बातें कर रहा है, मैंने तो पीवाई पीजेड डब्बे में डाला, तो हाइड्रोजन वाईजेड प्लेन में होंगे। अगर आपने एक्जेड डब्बे में डाला तो हाइड्रोजन एक्जेड प्लेन में होंगे। हमने क्योंकि एक्स वाई डाला था इसलिए मैंने दोनों हाइड्रोजन को किस प्लेन में ले लिया? एक्स वाई। तो जो बच गया पी ऑर्बिटल वो कौन सा है? पीजेड। यहां तक ठीक? Yes, sir. अब अगले कार्बन पे चलते हैं। हमने कभी सुना रहा, तो मैंने कहा तुम भी यार करो वही काम जो उसने किया था। कह रहा क्या काम करना है? मैंने कहा एक एस उठाओ और 2p डालो डब्बे में, खत्म करो खेल को। कह रहा अच्छा ठीक है, sp2 है तो ऐसे ही होता है, एक एस उठाया 2p डब्बे में डाले। अब उसने जो 2p डब्बे में डाले वो कौन से? PXPY. जरूरी है वो pxpy हो? नहीं अभी No, sir. कोई भी हो सकते हैं सर, py pz। समझ लो बात को? Yes, sir. गलत समझ रहे हो, बिल्कुल गलत समझ रहे हो सर। मजबूरी है आपकी, अब पीएक्सपीवाई डालेंगे, क्योंकि मुझे ये नहीं पता कि आपने डब्बे में क्या डाला, मुझे ये पता है कि आपने डब्बे में क्या नहीं डाला। मैंने कहा कैसी बातें कर रहा हो? कह रहा सर पीजेड डब्बे में मत डालिएगा। मैंने कहा क्यों? कह रहा सर अगर पीजेड डब्बे में चला गया तो जो तुम्हारा पीजेड है ये वाला, उसके साथ हम पाई बॉन्ड कैसे बनाएंगे? हमें तो पाई बॉन्ड भी बनाना है। कल ही बात हुई थी, अगर ये पीजेड है तो पाई बॉन्ड पीजेड बनाएगा, क्योंकि पीएक्स इसके साथ पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, ना सिग्मा ना पाई। बताओ समझे बात को? ठीक है सर। Yes, sir. यानी कहने का मतलब अगर उधर पीजेड, हम समझो बात को, उधर पीजेड तो हमारी मर्जी, हम उधर पीएक्स भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी डाल दो ना, दो डब्बे में एक बच गया। तो अगर वहां फिक्स हो गया मामला, सर नहीं हमने यहाँ पीएक्स पीवाई को डब्बे में डाला, पीजेड छोड़ दिया, तो अब आपकी मजबूरी है कि बगल वाले कार्बन से ये कहिए पीजेड डब्बे में नहीं जाएगा। तुम्हें जिसको डब्बे में डालना डालो, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। पीजेड को डब्बे में नहीं डालना, क्योंकि अगर पीजेड डब्बे में चला गया तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? कुछ समझ रहे हो? Yes, sir. यानी अगर पीजेड को बचाना है तो डब्बे में किसको डालना है? पीएक्सपीवाई को। और अगर डब्बे में पीएक्सपीवाई को डालना है तो जो 3 sp2 लोब्स बनेंगे वो पीएक्स एक्सवाई प्लेन में ही होंगे, जिस प्लेन में ये हैं। यानी जो 3 sp2 लोब बनेंगे वो भी इसी प्लेन में आ जाएंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, और बच जाएगा एक पीजेड। ये हमारा पीजेड बच गया, और ये बना हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ये बना इस हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, और ये बना तुम्हारे बीच में सिग्मा बॉन्ड। और ये पीजेड पीजेड आपस में साइड वाइज ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बना देंगे। दिस इज साइड वाइज ओवरलैप। अब ये बताओ, ये दोनों एक्स एच हाइड्रोजन किस प्लेन में? XY। इससे क्या XY. पता चला? इससे ये पता चला कि इधर के एक्स हाइड्रोजन दोनों और उधर के लगे दोनों हाइड्रोजन ये सेम प्लेन, और जो पाई बॉन्ड है वो इस प्लेन का परपेंडिकुलर, क्योंकि पाई बॉन्ड बन रहा है पीजेड और पीजेड के बीच में। मॉलिक्यूलर प्लेन इज एक्स वाई प्लेन, क्योंकि सारे के सारे न्यूक्लियस एक्स वाई प्लेन में होंगे, और जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो इस मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर बन रहा है, बिकॉज इट इज इन बिटवीन पीजेड एंड पीजेड। सो मॉलिक्यूल के, फिर तुम लोग इसमें कोई कंफ्यूजन मत करना, सर ये कैसे पता चला कि एक्स वाई है? क्योंकि हमने एक्स वाई लिया है, आपको जो बोलना है बोल दिए। सर मॉलिक्यूलर प्लेन इज वाईजेड एंड द परपेंडिकुलर जो पी ऑर्बिटल है वो पीएक्स के बीच में बन रहा है। मॉलिक्यूलर प्लेन अगर एक्जेड है तो जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो पीवाई के बीच में, जैसा आप समझे। लेकिन ये कंफर्म है, द पाई बॉन्डिंग जो भी आपने पाई बॉन्ड बनाया इट इज परपेंडिकुलर टू द मॉलिक्यूलर प्लेन। ये सही है कि नहीं? Yes, And sir. the two atoms or the two groups, अब यहां तो दोनों हाइड्रोजन है लेकिन हम एक जनरल बात कर रहे हैं, the two groups attached to this carbon atom and that carbon atom, they must be in a same plane. Either they will be xy, yz, xz, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, but they will be in a same plane. कुछ समझे बात? Yes, sir. Yes. जैसे एक सेकंड, हम एक सेकंड बस, एक सेकंड।
हाँ, तो हाँ कुछ कुछ पूछ रहा था कोई। हाँ सर हमें सर ये मतलब हर कार्बन के आइटम में सर, जैसे अल्काइन है एल्कीन है, तो उसमें सर sp3 और sp2 ही रहेगा। तुम फिर वो वाला सवाल, अब मैं दूसरा वाला मॉलिक्यूल ले लेता हूँ जिसमें sp हो जाएगा। तो अब ले लेते हैं दूसरा वाला। ये वाला सबके समझ में आ गया नहीं कि सर, नहीं? मतलब मैं ये पूछ रहा हूँ, जैसे हाँ अभी हमने पहले वो लिया था एल्केन, तो सर उसमें सर sp3 था, तो हर एल्केन में sp3 रहेगा। तो तुम सोचो ना यार, हर एल्केन में कार्बन पाई बॉन्ड तो बनाए, एल्केन में डंडा नहीं होता डबल। नहीं होता। ये पता है ना कि एल्केन, एल्कीन, एल्काइन यही होते हैं ना। एल्काइन। तो यस जो सर। एल्केन है उसमें डंडा डबल नहीं होता, तो इसका मतलब सारे सिंगल बॉन्ड है। और कार्बन जब सिंगल बॉन्ड बनाएगा तो 4 डंडे होंगे। इसका मतलब हर एल्केन में कार्बन का हाइब्रिडेशन sp3, एल्कीन्स में कार्बन sp2 और एल्काइंस में sp होगा। वो अभी हम देख लेते हैं, समझे? और सर जब ये हम हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, तो सर हमेशा s पे ही शुरू करते हैं। किस पे शुरू करते हैं? s पे, sp पे। हाँ, एस से ही स्टार्ट होगा। मतलब एक एस इन्वॉल्व होगा, फिर पी इन्वॉल्व होगा, फिर डी इन्वॉल्व होंगे अगर जरूरत हो तो। क्योंकि यही वो ऑर्बिटल्स हैं जो सिमिलर एनर्जीज के हैं। समझो, एस पी ये सिमिलर एनर्जी के हैं। जो डी ऑर्बिटल होगा उसकी एनर्जी चेंज होगी। तो इसलिए डी ऑर्बिटल के केस में ये बोल सकते हैं कि आप जिस एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को कल एस और पी लेके आए उससे एक चेंज करके डी ला सकते हैं। क्योंकि तुम्हें याद है 4s और 3d में 4s की एनर्जी ज्यादा है, 4s की एनर्जी कम है और 3d की एनर्जी ज्यादा है। तुम्हें याद है वो n प्लस एल रूल जो। इसका मतलब ये हुआ डी के केस में सर एक एटॉमिक नंबर का, एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का चेंज बर्दाश्त कर लेंगे, क्योंकि डी का एल वैल्यू इतना ज्यादा होता है कि अगर n एक कम भी ले लोगे तो भी एनर्जी में समझ लो मैच कर जाती। लेकिन एस और पी के केस में कंफर्म है सर, अगर मेरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एस का 2 है तो फिर पी भी 2 वाला ही चाहिए। समझो बात को, ऐसा नहीं हो सकता S2 का ले ले P3 का ले ले, ये नहीं हो सकता। हाँ सर, डी में मैं मान लेता हूं कि SP तो ठीक है सिमिलर क्वांटम नंबर के होंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिनका n वैल्यू सेम होगा। लेकिन सर डी के केस में एक कम चलता है सर, क्योंकि डी का L इतना बड़ा है कि एक कम भी ले लोगे तो भी मैच कर जाएगी एनर्जी। पास मारो। लेकिन वो तुम्हारी रिक्वायरमेंट है, अगर तुम्हें डी की रिक्वायरमेंट है तो तुम डी यूज करो, अगर तुम्हें डी की रिक्वायरमेंट नहीं है तो तुम डी यूज मत करो। अभी हम बात करेंगे, सारे आएंगे हाइब्रिडेशन, ठीक। अच्छा, अब दूसरा मॉलिक्यूल की बात करते हैं। अब तुम ये एक बार खुद देखो, एक बार बना के, चलिए उसको भी देखते हैं बना के। इथाइन बना के देख लेते हैं। इथाइन मतलब C2H2। बताओ कैसे बनाए। सबसे पहले ये तो सब लोग समझ गए, ट्रिपल बॉन्ड है ये इथाइन। चलो ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं। बताओ कैसे बनेगा इसका ऑर्बिटल डायग्राम। सबसे पहले कार्बन से हाइब्रिडेशन पूछो, क्या बोलेगा? sp sp का बात, सिग्मा सिग्मा, ये भी sp हो गया और ये भी sp हो गया, क्योंकि 2 ही सिग्मा बॉन्ड, यानी हर कार्बन से 2 सिग्मा बॉन्ड अटैच है। पाई बॉन्ड लोन पेयर इसके पास है नहीं, तो इसका मतलब ये हुआ सर ये अपना आदमी हो गया, ये काम खत्म। तो sp हो गया, ठीक। अच्छा, अब sp का तो ये मतलब होता है कि एक s और एक p मिक्स किया जाए। सर एस का हमें कोई टेंशन नहीं है सर, वो तो सारे डायरेक्शन में होता है। कौन सा एस क्या होता है? गोला है सर, गोला डाल दी डब्बे में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। सर पी में दिक्कत है सर, कौन सा पी? बताओ कौन सा पी? कोई सा भी ले सकता है ना, कोई भी ले सकता है। उसमें क्या सोच रहे हैं सर आप? 3 पी होते कोई भी डाल दीजिए, उसमें क्या है? चलिए कोई भी एक डाल देते, मान लो px डाल दिया डब्बे। सर यहाँ पे सर हमें 3 सिग्मा चाहिए, तो यहाँ पे sp2 नहीं होगा सर 3 के लिए? नहीं, 3, एक कार्बन से 3 सिग्मा लगे, कैसे वहीं आके उठाए या 5? सर एक का नहीं सर, मुझे लगा सर दोनों वो इकट्ठे। जिस एटम का आप हाइब्रिडेशन निकाल रहे हैं उस एटम से जितने सिग्मा लगे वही काउंट करेंगे। तो अगर आपको इस कार्बन का हाइब्रिडेशन निकालना है तो कितने सिग्मा लगे? 2। तो हाइब्रिडेशन sp सारे सुना देख लेंगे। ऐसे तो मॉलिक्यूल में 36 सिग्मा बॉन्ड्स होंगे, है ना। तो ये आपका ये sp हो गया, ठीक है। तो एक s और एक p को डब्बे में डाल देते हैं। जब आप एक s और एक p को डब्बे में डालेंगे तो कितने लोग डब्बे में गए? 2 लोग। सर 2 लोग। तो 2 ही बनेंगे। यस सर। 2 लोग एक दूसरे से सबसे ज्यादा जुदा किस एंगल पे हो सकता है? 180 डिग्री। 180 दोनों लोग उल्टे खड़े, बात समझ रहे हो, एक इधर एक, इससे ज्यादा दूर तो हो नहीं सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आप बिल्कुल साफ हो गया सर, जो आप हाइब्रिडाइजेशन तैयार कर रहे हैं उसका नाम होगा sp, क्योंकि 2 लोग गए, एक s एक p, तो जो बनेंगे उनका नाम होगा sp और वो दोनों एक दूसरे से 180 डिग्री पर होंगे। यानी एक sp ऐसा होगा और एक sp ऐसा होगा। बताओ ठीक है? सर हाँ सर कार्बन का जो EC होता है वो होता है 1s2 2s2 2p2। हाँ,
फिर तो उसके हिसाब से अगर हम देखें कार्बन का एक कमरा तो बिल्कुल खाली रहता है, तो वो पाई बॉन्ड भी कैसे बनाएगा? नहीं, कार्बन का जो एक कमरा खाली है वो भी जिसको आप खाली बोल रहे हैं वो कमरा भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो सकता है। मतलब मेरे कहने का मतलब है हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में जब भी आप हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व करते हैं तो उस हाइब्रिडाइजेशन में आप फुली फिल्ड ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, सिंगल ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल को भी इन्वॉल्व कर सकते हैं और खाली ऑर्बिटल को भी हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर सकते हैं, जैसे आपने sp3 में किया भी था। तुम देखो हाँ ये हाइब्रिड बॉन्ड बनाते, हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हुए एक हाँ सिंगल और जो उसको कमरे को भर उसके अंदर डाल दूं, फिर तो उसके साथ तो एक भरा कमरा और एक खाली कमरा बॉन्ड कैसे बनाएगा, पाई बॉन्ड कैसे बनाएगा फिर? ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, फिर से बोलो क्या कह रहे हो। सर मतलब जैसे जब हम कार्बन लिखते हैं उसमें हम 3 बॉक्स बनाएंगे और उसमें 2 बॉक्स में एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक बॉक्स पूरा खाली रहता है। सर तो अगर जिसमें उसको मान लो px3 बाय pz मान लिया, अगर हाँ मैं डाल दिया जिसमें सिंगल फील्ड इलेक्ट्रॉन है वो मैंने उस हाइब्रिड ऑर्बिटल में डाल दिया, तो मतलब py और pz हुआ, इसमें py में से एक इलेक्ट्रॉन है पर pz में एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। जब तुम मिक्सिंग करोगे तो 3 sp2 बनेंगे और एक p खाली रहेगा, मतलब एक p अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। ये सर तो 3 sp2 बनेंगे, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? वो तो तीनों सेम एनर्जी के हैं कि नहीं? हाँ तो 4 थे तुम बता रहे हो ना, 1s2 2s2 2p2, यानी 2 वाले 4 है टोटल इलेक्ट्रॉन्स। ये सर उन 4 में से 3 तो sp2 में चले जाएंगे, sp2 sp2 sp2, हाँ और जो एक बच गया वो p में जाएगा, प्योर p में। हाँ और वो प्योर p अपने दूसरे वाले प्योर p के साथ पाई बॉन्ड नहीं करेगा, खाली नहीं है वो। अच्छा ठीक है समझ गया। बोलो ना, यानी आप जैसे तुम sp3 करते थे तब क्या करते थे sp3 में करते थे, चारों को दे दिया है, 1 2 3 4, चारों ने डंडे बना लिए। अब आप sp2 बोल रहे हैं, sp2 का मतलब क्या हुआ? sp2 का मतलब है 3 तो एक जैसी एनर्जी के होंगे और एक p ऑर्बिटल होगा ऐसे, लेकिन भरने तो 4 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 4 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे? 1 2 3 और एक इसको दे दिया, ये तीनों सिग्मा बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाएंगे और ये पाई बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो जाएगा। वही चीज इसके अंदर भी देखो, इसी में हो जाएगा। यहां पर अगर आप देखो तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन sp है। sp का मतलब हो गया एक s एक p को डब्बे में डाल देंगे, तो जो p बच जाएंगे, कितने p बच जाएंगे सर? 2 p बच जाएंगे, एक ये वाला बच जाएगा और एक ये वाला बच जाएगा। बताओ समझ रहे हो कि नहीं? डंबल डंबल पूरा p, प्योर p, दिस इज नॉट हाइब्रिड, दिस इज प्योर p। और प्योर p कैसा होता है? डंबल होता। हाँ ठीक है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ सर, ये हमारा एक sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। तो फिर ये वाला जो लोब है sp वाला, ये क्या कर रहा है और ये वाला क्या कर रहा है? सर ये वाला sp सिग्मा बॉन्ड बनाएगा किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ। और ये वाला sp क्या कर रहा है? ये दूसरे के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन भी sp है। अगर वो भी sp है तो वो भी ऐसा दिखाई देगा, उसके भी 2 p बच जाएंगे। अगर उसके भी 2 p बच जाएंगे, वो कौन से होंगे? कोई भी ले लीजिए सर, इसको py ले लीजिए, इसको pz ले लीजिए। तो अगर वो py pz लिया है आपने, तो ये समझ लीजिए आपको उधर भी py pz चाहिए ही चाहिए। मेरी ये बात समझ रहे हो कि नहीं सब लोग? अगर तुमने यहां पर py pz छोड़ा है तो यहां पर भी py pz छोड़ना ही पड़ेगा, ताकि ये py इसके साथ, ये pz इसके साथ साइड वाइज ओवरलैप कर सके। समझो, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग दिखाई दे, ये बना सिग्मा बॉन्ड और ये बना आपका सिग्मा बॉन्ड। सब लोग अपने आप समझने की कोशिश करें, ये बहुत आसान है, इंटरेस्टिंग है। और ये आपका py ओवरलैपिंग सिग्मा पाई बॉन्ड बनाएगी, ये pz ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड बनाएगी। यही चीज यहां पर भी हो रही है, यानी py साइड वाइज ओवरलैप कर रहे हैं और pz साइड वाइज ओवरलैप कर रहा है। और अगर कोई पूछे कि बताइए मॉलिक्यूलर एक्सिस कौन सी है, तो जैसा मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से मॉलिक्यूलर एक्सिस एक्स एक्सिस। बताओ समझे? हाँ सर। क्योंकि मैंने एक्स को इन्वॉल्व किया, लेकिन ये कोई जबरदस्ती नहीं है। मेरे ख्याल से सब लोग इस बात को एग्री करेंगे, सर ये तो आपके हाथ में था ना, आपने जो हाइब्रिडाइजेशन में px क्यों डाला? py डाल देते तो py डाल देते, देन द मॉलिक्यूलर एक्सिस विल बी py एंड द पाई बॉन्ड विल बी इन बिटवीन pz एंड px। समझ लो कि नहीं? और मजे की बात क्या है कि जो मॉलिक्यूलर एक्सिस है वो तो एक एक्सिस है, मतलब वो तो एक लाइन है। कार्बन का हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, कार्बन का न्यूक्लियस, अगले कार्बन का न्यूक्लियस और हाइड्रोजन का न्यूक्लियस, ये तो सारे एक लाइन में होंगे। ये देखिए, ये सारे न्यूक्लियस एक लाइन में होंगे। ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, ये वाला न्यूक्लियस और ये वाला न्यूक्लियस, ये तो सारे एक लाइन में होंगे। लेकिन जो पाई इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, वो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस इंटर न्यूक्लियर एक्सिस की जो लाइन है, इस लाइन के चारों तरफ नाच रही होगी। जरा इस बात को समझने की कोशिश करो, क्योंकि एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी है जिसको बच्चे कम समझ पाते हैं कि एसिटिलीन या इथाइन सिलेंड्रिकल शेप की होती है। सिलेंड्रिकल, बच्चे सोचते साला सिलेंडर कहां से बन गया इसके अंदर, तो वो सिलेंड्रिकल शेप समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बड़ी बकवास लाइन लिखी गई है, लेकिन इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि न्यूक्लियर एक्सिस विल बी अ लाइन।
बिकॉज दिस इज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अगर आप इंटरन्यूक्लियर एक्सिस की बात करते हैं तो इट विल बी एन एक्स एक्सिस की लाइन, ये ठीक है, दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब पाई बॉन्डिंग किसके बीच में हो रही है सर? एक तो हो रही है पीवाई पीवाई के बीच में, और एक हो रही है पीजेड पीजेड के बीच में। तो समझिए जो पाई बॉन्ड बन रहा है वो इस इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ बन रहा है। तो एक सिलेंडर जैसा तैयार हो रहा है, समझ रहे बात को? एक सिलेंडर जैसा तैयार हो रहा है। यानी ये तो आपका इंटरन्यूक्लियर एक्सिस हो गया, ठीक। अब इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के पाई बॉन्डिंग कौन कौन सी है सर? एक तो इन दोनों के बीच में होगी और एक इन दोनों के बीच में होगी। तो जो पाई बॉन्डिंग होगी वो कुल मिला के पूरे इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के चारों तरफ दिखाई देगी। यानी आपको ये C2H2 एक सिलिंड्रिकल शेप का नजर आने वाला। बताओ समझ रहे हो बात? यस सर। तो ये इथाइन का एक स्ट्रक्चर होगा जो कि एक लीनियर स्ट्रक्चर कंसिडर किया जाएगा। और इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है कि अगर आपने पहला वाला ऑर्बिटल px लिया है तो आपकी मजबूरी है कि दूसरा वाला आप px ही लें, क्योंकि आपको py pz दो पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए छोड़ने पड़ेंगे। समझो सर तो ये C2H2 के लिए हम लोग का सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर से दिखेगा ये। हाँ, मतलब मेरे हिसाब से तो मैं तो इसको लीनियर ही लिखता हूं। मतलब मैं तो, अगर मुझसे कोई पूछे तो मैं तो लीनियर बोलूंगा। उसका रीजन बड़ा क्लियर है कि जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पाई इलेक्ट्रॉन्स कभी भी शेप डिसाइड नहीं करते, शेप हमेशा न्यूक्लियस डिसाइड करता। जैसे कोई मुझसे पूछे कि सर आपका शेप क्या है, ठीक है, तो ऐसे में मान लीजिए मैं अपने चार बाल ऐसे खड़े कर लूं और मैं कहूंगा जो मेरा शेप है ना वो ऐसा है, ऐसे ऐसे करके गए और फिर ऊपर जाके बाल भी शेप में, बाल थोड़े ना शेप के अंदर काउंट होते। मेरी बात समझ लो क्या समझाना चाह रहे हैं? शेप विल बी डिसाइडेड बाय द न्यूक्लियस ओनली। तो आप जबरदस्ती आप सर इलेक्ट्रॉन्स को भी शेप में काउंट कर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एनसीईआरटी में ये वर्ड यूज किया गया है सिलिंड्रिकल, तो कभी ये पूछे कि इथाइन कैसी दिखती है या कैसी होती है, तो अगर लीनियर ऑप्शन ना हो कि सिलिंड्रिकल ऑप्शन हो तो उसे टिक कर देना, ये कह रहा हूं। अब ये मत पूछना दोनों हुए तो क्या होगा, हमें नहीं पता। दोनों हुए तो हम तो लीनियर ही टिक करेंगे, हमें तो लीनियर ही समझ। NCERT ठीक है, ये समझ में आ गया? ठीक। अब सोच लो, अगर तुम्हें सारी बात समझ में आ गई तो तुमसे बनवाने जा रहे हैं एक स्ट्रक्चर अब हम। यस सर। यस सर। ठीक। एलीन, एक एलीन बनवाना चाहते हैं तुमसे, और एलीन है मान लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2, ये एक एलीन ले लेते हैं और तुम्हें इसका ऑर्बिटल डायग्राम बना के दिखाना। बीच वाले बीच में तो दो सिग्मा बॉन्ड बना। अच्छा हाँ, दो सिग्मा बनाया था, दो पाई बनाए, टोटल 6 सिग्मा बनेंगे और 2 पाई बनेंगे। Sir, done. दोनों बगल वाले को sp2 बनाएंगे। मैं पहली क्लास में आया हूँ।
हाँ भाई, हो पा रहा है? यस सर। शाबाश। यस सर। आरुषा कर लिया क्या? हाँ सर, कर लिया। ये सबने कैसे? कर लिया। ये तुम पहले तो समझदार नहीं थी इतनी, कैसे हो गया है? मैजिक हो गया। जादू जादू। सृष्टि आई हो भाई आज? ये रही। इसको बहुत बढ़िया। क्या ना, तुमने भी कर लिया? नहीं, ऐसा नहीं सर होता। हम तीनों ने कर लिया। नहीं, हमें लग रहा है गलत किया है तुम लोग। अच्छा एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दो तो पता चल जाएगा सही क्या है कि नहीं। ये बताओ, इधर के 2 हाइड्रोजन भी दिख रहे होंगे तुम्हें और उधर के भी 2 हाइड्रोजन दिख रहे होंगे। यस सर। तो तुम ये बताओ, इधर के जो 2 हाइड्रोजन है और इधर के जो 2 हाइड्रोजन है वो सिमिलर प्लेन में है कि नहीं, मतलब सेम प्लेन में है कि नहीं? हमने दोनों को सेम प्लेन में लिया है। एक या मतलब हमारे घर की खेती है जो हम ले लेंगे, आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। भाई ये तो हम बनाएंगे तो पता चलेगा। जैसे लास्ट क्लास में हमने, लास्ट क्लास मतलब अभी हमने C2H2 बनाया था, अब सॉरी वो क्या था, वो इथीन बनाया था। तो उसमें हमने तुम्हें दिखाया था ना, इधर के दोनों हाइड्रोजन XY प्लेन में है तो वहां भी XY प्लेन आ रहा है, तो मैंने सिमिलर प्लेन बोला। ऐसे यहां पर भी तुम्हें दिखाना पड़ेगा कि भाई ये XY प्लेन में अगर है तो वो भी XY प्लेन में ही आ रहे हैं। सर दोनों XY प्लेन में ही है। हाँ तो H2H2। हाँ, इसलिए हम कह रहे थे कि तुम लोगों ने गलत बनाया, क्योंकि ये परपेंडिकुलर प्लेन में हो। यस सर, डिफरेंट प्लेन में आ रहे हैं सर मेरे। इन्होंने YZ प्लेन भी ले सकते हैं। कोई भी कोई मतलब ले नहीं सब, कत्ल हो जाएगा, कत्ल। ले नहीं सकते हैं, ये सब होगा। लास्ट में आप बस जैसे वो कह रहा है करते जाइए, ऐसे आप बहते जाएंगे। आप अपनी तरफ से नहीं कर सकते कुछ कि अरे हम तो ये एक्चुअली ना ना जो है करते जाइए, ठीक है मजबूरी है ये सब अपने आप होता चला जाएगा। आपको कुछ नहीं करना होगा, बस आपको थोड़ी सी अकल लगानी पड़ेगी। सर जो दो बगल कोई वाले सा भी प्लेन नहीं ले सकते, हमें एक फिक्स थोड़ी लेना है। तो बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, कोई भी अगर, लेकिन ये कहना चाह रहा हूं, इफ दोस 2 हाइड्रोजन आर इन XY प्लेन देन दे विल बी इन YZ और XZ, दे कैन नॉट बी इन XY, ये कहना चाह रहा हूं। मतलब उधर के 2 इधर यस के सर, यही हो रहा है। परपेंडिकुलर, ये कहना चाह रहा हूं। सीन ऐसा होना चाहिए, ऐसा समझ लो, ये जो 2 लोग हैं ये इस प्लेन में मान लो, तो ये जो 2 लोग हैं वो इस प्लेन में, इस टाइप का कोई सीन होना चाहिए परपेंडिकुलर। हाँ सब एक्चुअली सेंट्रल एटम में जो P वाले प्लेन्स थे वो तभी हमारी गड़बड़। हाँ तो एक बार चेक करो, उसको दोबारा बनाओ जरा सही से। हाँ इधर से कुछ और बोलना चाह रहा है कोई? आप नोएडा से एक बच्चा बोल रहा था, नोएडा वाला बोलो बेटा। सर मैं ये कह रहा था, सर जो कोने वाले जो दो हैं कार्बन, सर वो म्यूचुअली मतलब एक दूसरे के ऑपोजिट में रहेंगे और sp2 बनाएंगे। हाँ, सर हाँ। का थोड़ा लग रहा है कि वो sp3 बनाएगा कि 2, मतलब क्योंकि वो 4 अलग अलग डायरेक्शन हो गई, तो उसके हिसाब से 4 अलग अलग डायरेक्शन में बॉन्ड बनना चाहिए। sp3 कौन सा है इसमें? sp3 नहीं, बीच वाले का मैं समझ नहीं आ रहा कि बीच बीच वाला sp है ना, sp। सर sp क्यों होगा? अरे तो सिग्मा के, ये सिग्मा नहीं है इसमें, ये सर 2 पाई भी है। अरे पाई को भी हाइब्रिडाइजेशन में गिनने लगे ये, अरे सत्यानाश कर दिया यार। इतनी देर से ये समझा रहे हैं सिग्मा और लोन पेयर काउंट करते हैं, पाई से क्या लेने देना मेरा। अच्छा एक सेकंड, जरा पीछे एक पन्ना पलटो, इथाइन का देखो जरा, इथाइन का। इथाइन में कार्बन के साथ 2 पाई बॉन्ड भी तो लगे, कार्बन को 4 डंडे तो बनाने ही है ना, उसको थोड़ा रोक लोगे। हाँ सर। स्ट्रक्चर बना लिया बट हमारा प्लेन सही नहीं आ रहा। नहीं हम प्लेन अभी हम बनाते हैं, लेकिन अभी ये तुम नोएडा वाला जो बच्चा है, मैं नाम भूल गया, क्या सर नाम है? सोहम। हाँ सोहम 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 और रुक जाओ, वंश वंश आयो भाई, वंश। यस सर। शाबाश। और अशरफ अशरफ। सर अशरफ एब्सेंट है। अरे यार इतनी मुश्किल से नाम याद होता है, तुम एब्सेंट हो जाते हो। अपराजिता कहाँ हो भैया? अरे अपराजिता तुम तो फोकस के बाहर थी भाई, और भी फोकस के बाहर कुछ लोग खंबे अम्बे के पीछे भी हैं क्या? नहीं सर। हाँ तो अरे भाई फोकस में रहो तब तो समझ में आएगा। हाँ और नाम भूल गया यार, अब फिर से बताओ, सोहम के पीछे कौन है? सर आयुष। आयुष। हो गया सही। हो गया, शाबाश। सोहम तुम्हारे पीछे कौन है? नाम भूल नहीं नहीं समझ में आ रहा।
आइस आइस, आइस हो, आइस। आइस आइस यार तुम कल नहीं आए थे क्या? सर कल नहीं आया था। नहीं यार, ये गलत बात है। कल आते तो कल ज्यादा समझ में आ रहा था मेरा नाम, आज समझ में नहीं आ रहा है। और सोहम तुम्हारे बगल में कौन है? सर प्रज्ञा। प्रज्ञा? प्रज्ञा भी फोकस के बाद? अरे यार गजब आज तुम, प्रज्ञा और उधर से अपराजिता, ये तुम दोनों बिल्कुल उधर बैठे हो, बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। फोकस में आओ प्रज्ञा, थोड़ा सा और पास में आओ इधर। बहुत बढ़िया, अब आधी प्रज्ञा दिख रही, चलो एटलीस्ट आधी तो दिख रही है। और तो जो सोहम कह रहा है, सोहम ये कह रहा है, सोहम यार तुम एक बार इथाइन निकाल के देखो ना। कार्बन को अपने हर मॉलिक्यूल में 4 डंडे तो बनाने ही है, उसको तो रोक ही नहीं सकते, लेकिन आप सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा काउंट करते हैं, ये कहना चाह रहा हूं मैं। सर समझ गया ना, तो यानी 2 सिग्मा इधर होगा, एक इधर हो गया, एक इधर हो गया, यानी कार्बन का बीच वाले कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp होना चाहिए भाई, और जो इधर वाले दोनों कार्बन है ये sp2 होना चाहिए भाई। ये गलती नहीं होनी चाहिए यार, ये समझ रहे हो कि नहीं? ये हमने सही लिखा है कि नहीं? यस सर। ठीक, अब आप बना लीजिए। अब जैसे ये इंदिरापुरम वाले जैसे बच्चे बता रहे हैं कि अब थोड़ा सा कुछ क्लियर हो रहा है, अब तुम बनाओगे, अब समझ में आ जाएगा। लेकिन ये अच्छा है यार, मतलब और इसको करके ना हम कुछ और सीखना चाह रहे थे, हम कुछ और बताना चाह रहे थे तुम्हें। तो बहरहाल हम पहले इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, क्या इसका ऑर्बिटल डायग्राम बनने जा रहा है वो बनाते हैं, ठीक। और बिल्कुल जैसे ये कह रहा है वैसे वैसे बनाते जाएंगे, ठीक। पहले वाले कार्बन के पास चलते हैं, क्या बोलेगा कि मेरा हाइब्रिडाइजेशन sp2। अगर वो sp2 है तो मैं क्या बोलूंगा कि अगर आप sp2 हैं तो आप अपना एक s और एक s और 2 p डब्बे में डाल दीजिए, यही होता मतलब। और कोई जबरदस्ती नहीं, हम कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे। आपके 3 p होते हैं, px py pz, आपको 2 डब्बे में डालने हैं, आपका जैसा दिल करे कर लीजिए। तो उसने कहा यार ऐसी, मान लो उसने बोला कि px py को डब्बे में डाल देते हैं, कोई भी दो, कोई जबरदस्ती नहीं, तुम्हारा जो दिल करे कर लेना। मैं जैसा कर रहा हूं वैसे मैं कर रहा हूं कि मान लीजिए मैंने px py को डब्बे में डाल दिया, तो अगर मैंने px और py को डब्बे में डाल दिया तो फिर जो 3 sp2 लोब्स बनेंगे वो xy प्लेन में होंगे। यस सर। और जो मैंने डब्बे में नहीं डाला p, वो है pz, जो कि परपेंडिकुलर होगा। क्लियर? हाँ सर। तो मैंने सबसे पहले sp2 बनाया, और sp2 कैसे बनाया? ये लिया आपने sp2 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 और ये हाइड्रोजन जोड़ दिए, और ये दोनों हाइड्रोजन मेरे आ गए xy प्लेन में। इन दोनों हाइड्रोजन को मैंने xy प्लेन में ले लिया। क्यों? क्योंकि जो px और py मैंने इन्वॉल्व किए हैं वो px py, जो p ऑर्बिटल मैंने इन्वॉल्व किए हैं वो px और py हैं, इसलिए ये तीनों sp2 लोब xy प्लेन में होंगे। और जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं है वो कौन है? वो pz। यहां तक ठीक है? यस सर। अच्छा, अब मैं बगल वाले कार्बन पे चलता हूं। बगल वाले कार्बन से मैंने पूछा कि भाई ये बताइए आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? वो कह रहा भाई मेरा हाइब्रिडाइजेशन तो sp है। तो मैंने कहा ये sp है, इसका मतलब आप बर्तन में एक s डालेंगे और एक p डालेंगे। ये तो हो गया हमारा xy प्लेन। तो अगर आप एक s और एक p बर्तन में डालते हैं तो बताइए कौन सा p डालेंगे? s से तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, कौन सा p डालेंगे? उसने कहा सुन लो मेरी बात, कौन सा मैं डालूंगा p ये मुझे नहीं पता, लेकिन कौन सा नहीं डालूंगा वो सुन लो, वो pz होगा जो बर्तन में नहीं जाएगा। मैंने कहा क्यों? क्योंकि अगर वो pz मैंने बर्तन में डाल दिया मिक्सिंग करने के लिए, तो फिर तुम्हारे वाले pz के साथ पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? मुझे ये वाला पाई बॉन्ड भी तो बनाना है। समझ रहे हो बात को? यस सर। इसका मतलब ये हुआ अगर तुम्हारा pz खाली है तो मेरा भी pz खाली होगा, जो हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं होगा। क्लियर? यस सर। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन में कौन इन्वॉल्व होगा? अरे सर कोई भी ले लीजिए, pz छोड़ दीजिए सर, px को भर दीजिए, py जैसे दिल करे कर लीजिए। इसका मतलब हुआ मान लो मैंने px को भर दिया, तो अगर मैंने px को भर दिया तो जो ये sp के 2 लोब बनेंगे वो x एक्सिस के अलोंग होंगे, और ये आपका सिग्मा बॉन्ड। बच कौन कौन से गए? अगर x बर्तन में गया है तो फिर जो बच गए वो कौन कौन से हैं? एक बचा आपका py और एक बचा आपका pz। बताओ ठीक कर रहे हैं? ये pz और एक हुआ py। क्लियर? यस सर। अच्छा, अब अगले वाले कार्बन पे चलते हैं। अगले वाले कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन भी sp2 है। अगर sp2 है तो फिर मैं उससे क्या बोलूंगा? हाँ भाई ये बताइए बर्तन में कौन सा p डाले? 2 डालने हैं, कौन से 2 डाले? कह रहा है कौन से 2 डाले ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो py नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि ये वाला जो pz है, ये pz इस pz के साथ पाई बॉन्ड बना लेगा। बहुत बढ़िया, ये वाला pz जो है वो इस pz के साथ पाई बॉन्ड तो बना लेगा, लेकिन जो py यहां बच गया वो इधर भी तो पाई बॉन्ड बनाना है आपको। तो अगर ये वाला py यहां बचा है तो उधर भी py बचा होना चाहिए। मानते हो? यस सर। और अगर वहां py को छोड़ना है तो डब्बे में कौन से 2 डालने?
px और pz, समझ रहे हो? और अगर px pz डब्बे में गए तो जो 3 sp2 बनेंगे वो xz प्लेन में आएंगे, समझो। यानी कहने का मतलब वो xz प्लेन में होंगे। अब यहां बना तो ऐसे ही रहे, और बच कौन सा गया? py। सो दिस इज py, एंड ये जो हाइड्रोजन लगे हैं आपके, ये हाइड्रोजन आ गए xz प्लेन में, दे विल बी इन xz प्लेन। ये बना py, जो बच गया था उसने बनाया इसके साथ पाई बॉन्ड, ये बना मेरा पाई बॉन्ड। ये है आपका ऑर्बिटल डायग्राम इस एलीन का। और यहां से देख के एकदम साफ समझ में आ रहा है कि इधर से लगे दोनों हाइड्रोजन और उधर से लगे दोनों हाइड्रोजन वो परपेंडिकुलर प्लेन में आएंगे, और इसका एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड से कोई मतलब नहीं है। कोई भी दो प्लेन होंगे लेकिन वो परपेंडिकुलर होंगे, ये कंफर्म। और ये मैंने जबरदस्ती नहीं किया, आरुषा समझ रही हो? ये मैंने कुछ नहीं किया कि सर आपको डबल परपेंडिकुलर बनाना था इसलिए आप ड्रामा कर रहे हैं। मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, मैं तो इससे पूछ रहा हूं भाई मैं डब्बे में किसको डालूं? वो खुद ही बोल रहा है जिसको डालना डालो, इसको मत डालो। क्यों नहीं डालो? क्योंकि पाई बॉन्ड बनाना है। वो डब्बे में चला गया तो पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? तो मैं जैसे वो कह रहा है वैसे करता चला जा रहा हूं। लास्ट में मुझे पता चला कि वो जो दो हाइड्रोजन निकल के आएंगे वो एक्स वाई प्लेन में नहीं हो सकते, ये कंफर्म, वो परपेंडिकुलर प्लेन में। साइना समझ में आया? सानिया क्या था नाम बेटा, भूल गया मैं। प्रज्ञा समझ में आया भाई? सर वो बाहर गई है। अरे जब एक और एग्जांपल करें? हाँ है नहीं, एक और। अरे सर, एक लास्ट। अरे तो भाई कितने डबल बॉन्ड लगाओगे? चलो एक और कर ले। सर ये अलीन क्या होता है? अलीन कॉन्टिन्यूअस इवन पाई बॉन्ड सिस्टम होता है, जिसमें दो कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड हो उसे एलीन बोल देते हैं। एलीन एक मॉलिक्यूल का एक फॉर्म है, जैसे एल्कीन एल्काइन, वैसे एक एलीन सिस्टम होता है। और एलीन सिस्टम का मतलब टू कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम, दैट सिस्टम इज नोन एज एलीन सिस्टम। तो ये एक एलीन सिस्टम। और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है कि एलीन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें उधर वाले कार्बन से लगे दो लोग और इधर वाले कार्बन से लगे दो लोग वो परपेंडिकुलर प्लेन में होते हैं। ये इसका मतलब होता है। सब लोग यहां तक समझ गए भाई? किसी को अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। अपराजिता बेटा समझ में आया? अब और कौन से बच्चे थे? यश नहीं, वंश। वंश भी बाहर गया। अरे यार ये पब्लिक अपना टहलती रहती है, जैसे नहीं पिक्चर हॉल चल रहा है। सर आपके साथ चल रही है? क्या कह रहे हो? सर आप ले चलना, चलेंगे। अच्छा, ये पिक्चर हॉल चल रहा है, मुझे ऐसे मूवी अच्छी नहीं लग रही सर। ऐसे बाहर टहल के आते हैं, ऐसे सू कराए, समझ रहे बात को, या कोल्ड ड्रिंक पिया है, ऐसे बस ये चल रहा है। बड़ी बुरी हालत। देखिए ये भी निकल गए। अच्छा वो आ रही, अच्छा हाँ। तो मैं ये कह रहा था कि ये जो ऑर्बिटल डायग्राम बनाया गया, ये ऑर्बिटल डायग्राम जो है इस तरह से, अब मतलब हमें बनाने नहीं, और एक और बनवा लेंगे ऐसे कुछ करके, लेकिन अब ठीक है। अब आते हैं जो इतनी बातें हम कर रहे थे, इसका इस तरह की चीजों पर एक कैटेगरी जो सवालों की अच्छी कैटेगरी बनती है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। अब देखो तुम अगर ध्यान से देख पा रहे हो, अब जैसे मान लो ये कहें कि भाई ठीक है, अभी जैसे आरुषा कह रही सर एक और ऑर्बिटल डायग्राम बनवाइए, तो आरुषा देखो एक इस तरह करके बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, है ना। लेकिन मान लो जैसे एक हमें बनाना ही हो तो हमने ऐसे एक सवाल बना लिया और उसका ऑर्बिटल डायग्राम पूछा जा रहा है। जैसे मान लीजिए ये ले लेते हैं, सी इधर लगा है ए, इधर लगा है बी, कोई दो ग्रुप लगे कोई भी, ठीक। और इधर आ गया डबल बॉन्ड, 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 और ये हो गया सी और एक डी। ये चार, दो ग्रुप इधर लगे हैं और दो ग्रुप इधर लगे। हाँ भाई आरुषा, अब ये बताना है कि इधर के लगे दो और उधर के लगे दो वो सेम प्लेन में है कि नहीं? ये तो गलत है। ये तो हम सर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे तभी समझ में आएगा। बात तो सही है सर, इधर का लेते जाएंगे फिर वो पूछते जाएंगे। और लेकिन ये बताओ ये सब लोग कर पाएंगे कि सारे कार्बन आटम्स का हाइब्रिडाइजेशन? ये कोई मॉलिक्यूल होता नहीं है यार, समझो। हम सिर्फ कुछ बताना चाह रहे हैं। तो मान लीजिए ऐसा कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम दिया गया है, तो क्या ये मानते हो पहला वाला कार्बन और आखिरी वाला कार्बन sp2 है, बाकी सारे sp हैं?
ठीक, अब Yes, काम की sir. बात करते हैं। काम की बात यह है कि सर जब इस तरह का कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम आता है तो मैं क्या ऑर्बिटल डायग्राम बना के ये डिसाइड करूंगा कि उधर के लगे दो और उधर के लगे दो वो सेम प्लेन में है या परपेंडिकुलर? अच्छा, ये तो मानते हो कि सर इनके अलावा कोई और दो ऑप्शन नहीं है, कोई और ऑप्शन नहीं है, या तो आइदर दे विल बी ना प्लेन और दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये नहीं हो सकता सर दो टेढ़े हैं। तुम समझ गए ना मेरी बात को क्या कह रहा हूं? यस सर। मतलब या तो ये Yes, सर sir. दोनों प्लेन में ऐसा, या तो मामला ऐसा है या मामला ऐसा है सर, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता सर, ऐसे थोड़ा हवा में लटक है, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ठीक, तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इधर के लगे दो और उधर के लगे दोनों लोग सेम प्लेन में है या परपेंडिकुलर प्लेन में। उसके लिए तुम मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग एग्री करेंगे सर उसके लिए तो ऑर्बिटल डायग्राम बनाना पड़ेगा तभी पता चलेगा ना। अब तुम्हें काम की बात बताते हैं। अब तुम आओ अपने पुराने वाले इथीन वाले स्ट्रक्चर में। जो इथीन का स्ट्रक्चर था वो दिखाता हूं मैं। जो इथीन का स्ट्रक्चर था वो तुमने ये वाला बनाया था, सी डबल बॉन्ड सी, इधर से लगा था आदमी सी, इधर से लगा था डी, और इधर था एक ए, इधर है हमारा बी। ये इथीन टाइप का आदमी है, C2H2 टाइप का। सर इसमें सेम होगा। हाँ, तो तुमने वहां पर क्या डिसाइड किया था? तुमने वहां डिसाइड किया था कि इधर के लगे दो और इधर के लगे दो, अगर ये दोनों XY प्लेन है, अगर तो ये भी XY प्लेन। बताओ ये याद है? यस सर। Yes, यानी sir. मैंने एक बात यहां ये याद कर ली कि जब इथीन था तो दोनों लोग सेम प्लेन में थे। अच्छा, अब इथीन से एक नतीजा निकाला। क्या नतीजा निकाला? इथीन का मतलब हो गया कार्बन कार्बन के बीच में एक पाई बॉन्ड, यस और सर। एक पाई बॉन्ड का मतलब है ऑड पाई बॉन्ड। हाँ इससे एक नतीजा निकल गया कि जब कार्बन के बीच में कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड्स लगे हों और वो ऑड नंबर के हों तो उधर के लगे दो और उधर के लगे दो वो सेम प्लेन में। बात खत्म। सर इसको सीधा ऐसे नहीं कह सकते कि कार्बन कार्बन जब वो इवन नंबर में है। नहीं, अब तुम ऐसे भी बोल सकते हो, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम पाई बॉन्ड्स के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। इफ द पाई बॉन्ड सिस्टम इज दैट कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम इज ऑड सिस्टम, इन दैट केस, और ये यहां से रेफरेंस ले लिया कि इथीन के अंदर हमने ये डिसाइड किया था कि इधर के सेम प्लेन में होते हैं, तो इसका मतलब ये कि अगर ऑड नंबर के कार्बन हैं तो वो सेम प्लेन में होंगे। तो मैंने यहां से एक रिजल्ट निकाल लिया, इफ द कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम लाइक दिस, इफ दे आर ऑड पाई बॉन्ड सिस्टम, देन इधर के लगे दो और उधर के लगे दो वो सेम प्लेन में होंगे। अच्छा, अभी तुमने एलीन बनाई थी, अब जरा एलीन की बात करते हैं। एलीन में क्या डिसाइड हुआ था? एलीन में ये डिसाइड हुआ था कि सर दो कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम है। बात देख रहे हो? एलीन ऐसा था, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। अच्छा, ये देख पा रहे हैं हम लोग कि इस बार जो है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम में एक पाई बॉन्ड ये है और एक पाई बॉन्ड ये है। Yes, ये sir. एक Sir, यानी even दिस इज number के- कॉन्टिन्यूअस टू पाई बॉन्ड सिस्टम एंड दैट इज इवन। Yes, sir. और अगर ये कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम इवन सिस्टम है तो क्या नतीजा निकल के आया था? इधर Sir, से लगे different दो planes. परपेंडिकुलर, अगर इधर के लगे दो, अगर ये XY है तो सर ये जो है वो परपेंडिकुलर होगा, YZ होगा, XZ होगा, कुछ भी होगा, लेकिन सर वो XY नहीं होगा। बात खत्म। ये YZ प्लेन। क्लियर? यस सर। तो मैंने Yes, सर एक काम कर लिया, अब मैं इतने ऑर्बिटल डायग्राम थोड़ी ना बनाता फिरूंगा सर, पत्तियां ही पत्तियां बनाते रह जाएंगे, बैंड बज जाएगी। हमने बात ही खत्म कर ली सर, हमने याद कर लिया। इफ द कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम इज इवन सिस्टम, इन दैट केस द इधर के लगे दो उधर के लगे दो दे विल बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एंड इफ दिस कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम इज ऑड सिस्टम देन इधर के लगे दो उधर के लगे दो दे विल बी इन सेम प्लेन। बात खत्म हो गई। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जिसको नोट डाल के कहीं लिख भी लेते हैं, छोटा सा एक नोट डाल देते हैं। वो क्या करेंगे? पहला नोट डाला, if the continuous pi bond system is odd system, then AB and CD must be in a same plane. और दूसरा हो गया, if the continuous pi bond system is even, then AB is perpendicular to CD. अब जैसे इस सवाल का आंसर है तो क्या बोलेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sir, 10। different planes. 10 इज इवन, और अगर इवन है तो सर परपेंडिकुलर प्लेन में होंगे। इसका मतलब ये हुआ AB इधर का और उधर का CD ये परपेंडिकुलर प्लेन में। तो कोई भी प्लेन ले लेते हैं, इधर का अगर मान लो तुम्हारा XY है तो उधर हमारा XZ है, कोई भी प्लेन हो गया, अलग हो गया।
कुछ समझे बात को? ये एक रिजल्ट याद करना ज्यादा समझदारी है कि अब बना बना के थोड़ा ना देखेंगे। तो हमने कुछ ऑर्बिटल डायग्राम्स बना लिए, उससे आइडिया लग गया। तो इस तरह की एक कैटेगरी है जिसको डिस्कस किया जा सकता है। चलिए एक और कैटेगरी, इसी के ऊपर एक और कैटेगरी पढ़ लेते हैं। हटा दे भाई इसको। यस सर। यस। नो सर। अबे यस सर। कर लिया। यस सर। अब चलिए एक बात और इसी में जोड़ लेते हैं। ऑप्शन डी। इसलिए बनाया है, ये तुम्हारे लिए बनाया है। हर्ष ने और हर्ष तुम्हारे लिए बनाया है। सेकंड है उसका, D2 इज ग्रेटर देन D1। थर्ड हो गया ना ये। थर्ड सर। इसमें सोचना क्या था यार, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं। डायगोनल तो बड़ा होगा ना। डायगोनल तो हमेशा ही बड़ा होता है, इसमें क्या दिमाग लाना। तो यानी साफ समझ में आ रहा है कि ये जो डायगोनल है वो हमेशा इससे, मतलब समझते हो कि नहीं, ये इस तरह का सीन हो गया ना। तो इस तरह के सीन में जो ये वाली चीज होती है, ये इससे तो बड़ी होती है। तो यानी ये अगर आपका D2 है और ये आपका D1 है, तो साफ समझ में आ रहा है हाइपोटेन्यूज बेस से तो बड़ा ही होगा। तो इसका बिल्कुल सीधा आंसर आ गया है, ये D2 इज ग्रेटर देन D1। बिल्कुल सही। ये समझ पा रहे हो कि नहीं? बिल्कुल आसान सवाल था। चलिए ठीक है, हटा दें इसको। यस सर। अच्छा तुम्हारे लिए फिर से आया। सर 1 ईयर। अरे भाई ये भी सेम है यार, ये भी तो वही है। नहीं पर स्लाइटली डिफरेंट, सर पर प्लेन डिफरेंट नहीं होता है भाई। भाई अब हम नहीं जानते, हमने जो सवाल देना था हमने दे दिया, अब तुम अपने आप समझो बात को। हाँ सेम ही डिस्टेंस रखना। मतलब D1 बराबर D2 कह रहे हो?
नहीं मतलब मैं इसलिए क्वेश्चन की रहा था डायगोनल रहेगा। डायगनल है, अगर डायगनल है तो लाइन से बड़ा ही होता हाँ है। ठीक है। आंसर जो है वही सी आना चाहिए। देखना हाँ बोलो सृष्टि क्या कहती हो? कुछ भी बोलो। सर सी और डी तो सर क्वेश्चन तो सेम ही दिख रहा है। सर फर्स्ट वाला होना चाहिए। फर्स्ट वाला पहला वाला सर D1 इज इक्वल ओके टू सर, D2 दोनों A to C सर, से क्योंकि ही है। सर वो C और D तो हमारा इंटरचेंज है, तो मतलब हो सकता है इक्वल हो सकता है। बोल कौन रहा है? क्या कह रहे हो बेटा, फिर से बोलो क्या कह रहे हो? सर D1 इज इक्वल टू D2। हाँ मतलब क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो? क्योंकि सर जो हमारे वो एक्सेस हैं वो चेंज हो रहे हैं, मतलब उसमें पहले सी डी था पिछले वाले में, इसमें D और C हो जा रहा है, तो मतलब अबे उसमें भी यही था यार, सर नहीं था सर। पीछे वाले सवाल में भी तो यही था, इधर सी और डी उधर डी और सी है। अबे तो तुम पिछला सवाल समझ क्या रहे थे? हम ए से सी, सर उल्टा देख लिया सर। हम ए से सी के बीच की दूरी ही तो कंपेयर कर रहे हैं भाई। मैंने दो स्ट्रक्चर बना दिया ऐसे। सर इससे ज्यादा तो मुझे समझ आ रहा है। हाँ वही तो हम कह रहे हैं कि मतलब क्लास में तुमसे भी ज्यादा लल्लू हैं क्लास में, हम बता तो रहे हैं। तुम गलत समझ रहे थे, तुम अपने आप को सबसे बड़ा लल्लू समझ रहे थे। और भी हैं, और भी हैं। ठीक, तो हम ये कह रहे हैं कि इधर ए और सी के बीच की दूरी निकाल रहे थे D1, और उधर ए और सी के बीच की दूरी निकाल रहे थे D2, और तुम कह रहे थे D2 डायगोनल है तो वो बड़ा होगा। बात तो सही है। तो हम ए से सी को ही तो कंपेयर कर रहे हैं। यहां से ए से सी की दूरी ये है, और ये ए और सी की दूरी ये है। भाई मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं? तुम तो सवाल सब लोग समझ गए थे ना कि मैं ए और सी ग्रुप्स के बीच की दूरी इस मॉलिक्यूल और इस मॉलिक्यूल में कंपेयर कर रहा था। तो इस मॉलिक्यूल में D1 थी, उसमें D2 थी, और आप साफ समझ रहे हैं D1 की वैल्यू D2 से बड़ी थी। वही सेम सवाल मैंने यहां पर भी बनाया, सेम सवाल है यही, हाँ सेम सवाल, जिसमें आपको फिर वही पूछा जा रहा है ए से सी के बीच की दूरी D1 है, और यहां पर भी ए से सी की दूरी D2 है। वही दो ग्रुप्स के बीच की दूरी की बात कर रहे हैं, ए से सी और एक बार सी को नीचे ले गए। तो ये दूरी D1 है और ये दूरी D2 है। अब पूछा जा रहा है D1 D2 का क्या रिलेशन, ये सवाल है। सवाल ही नहीं समझ पा रहे, बताइए। तो सी होगा फिर तो। D2 D1 से बड़ा? यस सर। है कोई और बताए? सोहम क्या कहते हो? सर समझ गए, हम समझ गए हम तुम्हारी बात समझ गए दोस्त, समझ गए। और कोई? अशरफ? डायगोनल आपसे डायगोनल। अच्छा अशरफ तो आया ही नहीं यार, एक तो नाम भी नहीं पता है कैसे। प्रज्ञा? सर मैं बोलूं? नहीं आज प्रज्ञा को बोलने। ठीक है सर, उससे बुलवा लो। यार प्रज्ञा तुम भाई बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही हो, हम समझ ही नहीं पा रहे हम बोल किससे रहे हैं। सर मैं पीछे चला जाता हूँ। तो हम थोड़ा सा अपने अपने सामान को थोड़ा किनारे करो। सर मैं यहाँ पे आ गया वो हाँ प्रज्ञा क्या कहती है? चलो तुम ये बताओ चैप्टर कौन सा चल रहा है? केमिकल बॉन्डिंग। शाबाश। केमिकल बॉन्डिंग में से पहले कौन सा चैप्टर पढ़ा जाता है? पीरियोडिसिटी। एग्जैक्टली, उससे पहले स्ट्रक्चर ऑफ एटम। और शाबाश, और पहला चैप्टर वो मोल वाला। सब आता है तुम्हें, बात खत्म हो गई। और इससे ज्यादा क्या पूछना था? वेरी गुड। और कोई बताए भाई? सर मैं बताऊं? हाँ सर जैसे इसमें E1 पाइप बॉन्ड है, तो फिर इसमें परपेंडिकुलर हो जाएगा पहले वाले से, तो फिर उसमें डिस्टेंस D1 और D2 की A से इक्वल रहेगी। नहीं वैसा ऐसे भी आएगा इक्वल, तो बहुत ज्यादा लंबी रहेगी। ओजस सही कह रहे हो तुम। ओजस नहीं है ये, कौन है ये? है तो वो सर, मैंने बताया तो सही था, बस वो तरीका ही तो गलत है, मतलब मैं एक्सप्लेनेशन नहीं दे पा रहा था। नहीं बताया तो सही था। बताया सही। आईआईटी में जब पेपर करोगे तो अपनी बात को कैसे कन्वे करोगे? उसके पेपर के साथ उसके घर जाओगे पहले, सर देखिए हमने जो पेपर में लिखा हम आपको समझाते हैं। अब जो लिखोगे तो समझ में आना चाहिए, जो बोल रहा हूं हमें समझ में नहीं आ रहा है। तुम ओजस नहीं ओझा हो, क्या नाम होगे तुम? ओजस। ओजस नहीं तुम नहीं, तुम तो कार्टून हो, तुम्हारे आगे वाला। सर ओजस।
ओजस, हाँ सही तो बोल रहे थे, ओजस भी सही बोल रहा है, उसके पीछे वाला भी ठीक बोल रहा है, लेकिन हमें लग रहा है पीछे वाला कुछ गलत समझा रहा था। समझ लो, वो शायद समझ रहा होगा लेकिन वो समझा गलत। सर हाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाए ना। वो समझ में थोड़ा सा कम आया था, लेकिन वो हम समझ रहे बात को। अब यार ये एक काम करते हैं, कई लोग सोच रहे होंगे सर D1 D2 बराबर कैसे हैं, तो बात तो सही है, ये आंसर इसका यही है, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी ये सोचा है बिल्कुल सही सोचा है, और मेरे ख्याल से बहुत सारे बच्चे मानते होंगे। देखो अभी मैं पूछूंगा तो वो जवाब भी देंगे, बिल्कुल सही है। काका सही कह रहे हैं बिल्कुल। नहीं, तुम समझ पाए कि नहीं ऐसी हमारी बात को हाँ बोल रहे हो? समझ गए पक्का? नहीं सर, एक बार समझा दो। कुछ नहीं समझे यार, ये नहीं समझे यार, ये और भी लोग नहीं समझे। लवली, लवली तुम समझी इस बात को कि D1 D2 बराबर है? धीरे बोलो, तुम लाइब्रेरी में बैठी होगी, धीरे धीरे। अबे इतना धीरे मत बोलो, सुनाई रहने दो, अच्छा रहने दो। ठीक, ऐसे करते हैं, तुम लोग पास ये 2 उंगलियां हैं, ये वाली हैं, ठीक, और ये वाली 2 हैं, ठीक। अब तुम इन दोनों उंगलियों को ऐसे करना जैसे हम कर रहे हैं। अरे करो तो तभी समझ में आएगा। ये ऐसे, यानी ये वाली 2 उंगली ऐसे बिल्कुल सीधे, ऐसे पोलियो वोलियो की तरह नहीं करना, ऐसे करके ऐसे ऐसे नहीं होगा, बिल्कुल टाइट एकदम। यानी ये 2 उंगली इस प्लेन में हो गई ऐसे, और 2 उंगली इस प्लेन में हो गई। यही होता परपेंडिकुलर का सीन। अब सबसे पहले तो ये बताओ, ये वाला सीन परपेंडिकुलर का है कि नहीं? इवन उससे पहले वाला ऑड था, ऑड था तो ऐसा था, समझना बात को। अब मैं पुराना वाला सवाल भी समझाता हूं और ये वाला समझाता हूं। पुराना वाला जो सवाल था वो ये वाला था, इसमें ये सीन था, यानी इधर के लगे 2, इधर के लगे 2, सेम प्लेन में थे, यही है। अच्छा अब जरा देखिएगा इन 2 उंगलियों के बीच की दूरी, ठीक, D1 दिख रहा है, D1। अब जरा समझना, अब दिख रहा है D2। और क्योंकि एक प्लेन की बात चल रही है तो घुमाते ही डायगोनल बन जाएगा सर, ये सीन आ जाएगा, मानते हो? डायगोनल बड़ा होता है, डायगोनल बड़ा होता है, उसमें क्या दिमाग लगाना है सर? चलिए आपका D2 D1 से बड़ा, ठीक। अब अगले सवाल पे आते हैं। अगले सवाल में वैसे ही आप बता रहे हैं कि भाई साहब जो इधर के लगे 2 हैं, उधर के लगे जो 2 हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं, तो हमने कहा यानी वो दोनों ऐसे, पता समझ लो, ये वाले दोनों इधर और ये वाले दोनों इधर, परपेंडिकुलर, ये ऐसा सीन, ठीक। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ऐसा ऐसा सीन, ठीक। अब जरा दूरियां निकालते हैं, इन उन्हीं दोनों उंगलियों की बात कर रहा है, इन दोनों उंगलियों के बीच की दूरी तुम अपने में देखोगे समझ में आएगा, यहां ऐसे नहीं समझ में आएगा, ठीक। तुम अपनी इन दोनों फिंगर्स के बीच की डिस्टेंस निकालो, ये है D1। अभी जो सिचुएशन है वो D1, ठीक, समझ भी रहे हो? अब आप एक उंगली घुमा दीजिए एक तरफ की, ऐसे इनको घुमा देते, आसान हो रहा है। इसको इधर घुमा दिया ऐसे, यही तो हो रहा है। अब जरा इन दोनों उंगलियों के बीच की दूरी फिर से देखिए, यानी इधर से नापो इन दोनों को या उधर से नापो, समझ लो D1 D1, कुछ समझे कि नहीं? इसका लगे हुआ जब आप उंगलियों की डिस्टेंस को ऐसे देखेंगे या वैसे देखेंगे, सर डिस्टेंस तो सेम ही आएगी सर, इधर से देखो चाहे उधर से देखो। इसका मतलब हुआ सर जब ये दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो D1 D2 आपस में बराबर होंगे। ये डायगोनल फाइगनल का बारे में बदतमीजी मत करिए, ये कोई डायगोनल वाइगनल नहीं बनने वाला, इस बार ये प्लेन में ही नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जब ये कॉन्टिन्यूअस ऑड पाई बॉन्ड सिस्टम होता है तो इधर के लगे 2 उधर के लगे 2 वो सेम प्लेन में होते हैं, और किसी भी एक तरफ के 2 लोगों को उलटने से किसी एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ डिस्टेंस बदलती है। लेकिन जब ये इवन कॉन्टिन्यूअस पाई बॉन्ड सिस्टम का केस बनता है तो इधर के लगे 2 उधर के लगे 2 परपेंडिकुलर होते हैं, और किसी भी एक तरफ के 2 लोगों को उल्टा करने से किसी एक ग्रुप की दूसरे ग्रुप के साथ डिस्टेंस नहीं बदलती। समझ गए? यस सर। ठीक है, फिर अब जाओ, अब हो गया और क्या, आज इतना ही करते हैं, फिर अगली क्लास में फिर बात करेंगे, क्योंकि अब जो बात होगी फिर वो जल्दबाजी में खत्म नहीं करेंगे। तो अब जो नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, हाँ तुमको एक ऑर्बिटल डायग्राम की बात करें तो एक ऑर्बिटल डायग्राम तुमको घर से बनाने के लिए बोल देते हैं, तुम आराम से इसको घर में बनाना, और वो है बेंजीन। ये बेंजीन का ऑर्बिटल डायग्राम एक बार आप आराम से बना के देखिए। ठीक है भाई, तो चलो अगली बार मिलते हैं, फिर कल क्लास होगी अगर तो कल मुलाकात करते हैं। बाय बाय। थैंक यू सर।
मैथ्स की वही है भाई यार, आज का सर आएगा। अच्छा पढ़ाया मैथ्स का क्या है?